आज की कहानी है एक ऐसे बंदे के ऊपर जो कि असल में एक मोटा सा भद्दा सा लड़का है जिसे कि कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि उसके मॉम डैड भी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक दिन उस बंदे को अपने घर में एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जहाँ पर जाने के बाद वो मोटा सा भद्दा सा लड़का एक हैंडसम बॉय में चेंज हो जाता है। वो जिसकी वजह से स्कूल की सारी लड़कियाँ और यहाँ तक कि उसकी क्लास टीचर भी उसके प्यार में पागल हो जाती है। तो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ, सो इस चीज को देखने के लिए आपको इस एनिमे को पूरा वॉच करना होगा। कहानी की शुरुआत होती है और एक बंदा बोल रहा होता है कि मैं इस दुनिया के लिए वो परफेक्ट इंसान नहीं हूँ और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी वजूद को लोगों के सामने ला पाऊँ। और अब वो बंदा अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जिसे कि कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं। और अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि असल में मोटा और भद्दा सा लड़का है। इस बंदे का नाम युवा तेंजो है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। और अब तेंजो उन लड़कों से बोलता है कि उस लड़की को छोड़ दो। और अब एक लड़का तेंजो से बोलता है तू क्यों बीच में आ रहा है। और अब वो सभी लड़के तेंजो को मारने लगते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद उस जगह पर पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो लड़की तेंजो से बोलती है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। जिस पर कि तेंजो बोलता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और तेंजो वहाँ से चला जाता है। और अब तेंजो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं बदसूरत हूँ इसलिए मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड भी मुझे पसंद नहीं करते और मेरे भाई बहन जो कि उम्र में मुझसे छोटे थे उन्हें माँ बाप का पूरा प्यार मिला जो कि मुझे नहीं मिला। यहाँ तक कि स्कूल में भी मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है। मुझे पता है कि सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं, बस मेरे ग्रैंडफादर ही थे जो कि मुझसे प्यार करते थे। लेकिन एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चले गए। और तेंजो ये भी बोल रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और मेरे माँ बाप ने उसे छीनने की मुझसे बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने एक ऐसी विल तैयार की थी इसलिए उनके हाथों में कुछ भी नहीं आया और इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। और अब मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और अपने घर को चलाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम तेंजो को उसके स्कूल में देखते हैं और अब तेंजो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अभी रास्ते में कुछ बंदे आते हैं और उसे गिरा देते हैं और वो लोग तेंजो को बुली करने लगते हैं। तेंजो उन सभी को बताता है कि मुझे जाने दो, मुझे न्यूज़पेपर डिलीवरी करने जाना है, जिस पर कि वो लोग तेंजो को मारने लगते हैं। और तेंजो उसके बाद अपने काम पर जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो चुका था जिसकी वजह से तेंजो को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब हम तेंजो को उसके घर पर देखते हैं यहाँ पर तेंजो कुछ अजीब सा ही खाना खा रहा होता है। और अब तेंजो खाना खाने के बाद वॉशरूम जाता है और तेंजो वॉशरूम में अपने चेहरे को देखता है और तेंजो को अपना चेहरा देखकर काफी ज्यादा रोना आ रहा था। और तेंजो गुस्से में आकर उस कांच को तोड़ देता है और बोलता है कुछ भी नहीं बदलेगा, मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी। और अब तेंजो अपना एक मुक्का दीवार पर मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ अलग ही दरवाजा ओपन हो जाता है। तेंजो उसके अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक अलग ही रूम होता है। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे और वो अजीब चीजें लाया करते थे, वो उन्होंने यहाँ रखी है। और यहाँ पर एक और दरवाजा है और अब तेंजो उस दरवाजे को ओपन करता है जहाँ पर एक और रूम होता है। और अब तेंजो जैसे ही उस रूम में जाता है उसके सामने एक विंडो अपेयर होती है और उस विंडो में लिखा होता है कि आप एक दूसरी दुनिया में आ चुके हो। तेंजो ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा शौक था। तेंजो इस चीज को चेक भी करता है। तेंजो को पता चल जाता है कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ चुका है। और तेंजो उस विंडो के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। और अब तेंजो उस विंडो में ये भी देखता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं आ सकता। और अब तेंजो अपने स्कोर को देखता है जहाँ पर उसका स्कोर बस एक ही होता है। और अब तेंजो को सामने टेबल पर एक किताब मिलती है, लेकिन उस किताब में कुछ अलग ही लैंग्वेज लिखी होती है। लेकिन तभी तेंजो को एक स्किल मिलती है जिससे कि वो दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। और अब तेंजो उस किताब को पढ़ने लगता है कि इस घर के ओनर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, इसलिए उन्होंने इस घर को किसी दूसरे को बेच दिया और ये जगह उस बंदे की हो जाएगी जो कि इसे सबसे पहले ढूंढेगा, यानी कि इस जगह का मालिक अब मैं हूँ और यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता। और अब तेंजो को अपने सामने एक तलवार दिखती है और तेंजो उस तलवार को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। और अब तेंजो इधर उधर भागने लगता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा स्किल्स और हथियार मिल रहे होते हैं। और अब तेंजो को एक और स्किल मिलती है जिसकी वजह से वो ट्रू मार्शल आर्ट को यूज कर सकता था। और अब तेंजो अपने सारे हथियार को अपनी आइटम बॉक्स में डाल देता है और अब तेंजो के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस घर के अंदर नहीं आ पा रहा होता है क्योंकि उस घर के चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है। और अब तेंजो अपने भाले का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद तेंजो का लेवल सीधा 100 हो जाता है और उस मॉन्स्टर के पास से तेंजो को काफी सारा आइटम मिले होते हैं। और अब तेंजो बोलता है आज के लिए इतना काफी है और तेंजो अपने घर वापस जा रहा होता है। और तभी उसे एक और स्किल मिलती है जिसका नाम एसिड कन्वर्जन था, जिसकी मदद से तेंजो किसी भी चीज को पैसे में बदल सकता था। और अब तेंजो जाकर सो जाता है, लेकिन रात में उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और अब सुबह हो जाती है। और अब हम तेंजो को देखते हैं जिसकी बॉडी पूरी तरीके से फिट हो चुकी थी। और अब तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा बदल गई है
और अब तेंजो वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को देखता है, लेकिन कल रात उसने अपने कांच को तोड़ दिया था, इसलिए वो अपने चेहरे को नहीं देख पाता। और अब तेंजो वापस से उस दुनिया में जाता है और तेंजो अपने सामने एक पौधे को देखता है और तेंजो को पता चलता है कि ये पौधे किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और तेंजो ये भी सोच रहा होता है कि डॉक्टर्स की नौकरी तो गई, हालांकि मुझे इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे आदत पड़ जाएगी। और अब तेंजो के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे की मारकर तेंजो को काफी ज्यादा आइटम मिलते हैं। और अब तेंजो उस दुनिया में घूम रहा होता है, लेकिन तभी एक गोबलिन तेंजो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तेंजो उसके अटैक को डॉज करता है और उसे वहीं पर मार देता है। और अब तेंजो अगले दिन अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां तेंजो को ही देख रही होती है। और अब तेंजो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और तेंजो से पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो? इस वक्त तेंजो बोलता है, मैं तो इसी क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा नाम यूया तेंजो है। और ये नाम सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब वो लड़का बोलता है, तेंजो तो बहुत ज्यादा मोटा था, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? और अब तेंजो वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को देखता है। तेंजो अपने चेहरे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब हम तेंजो के स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ पर तेंजो के भाई ने और कुछ लोगों ने तेंजो को घेर लिया होता है। और अब तेंजो का भाई यूता तेंजो से पूछता है कि तुम इतने चेंज कैसे हो गए, जिस पर कि तेंजो से बताता है कि वेकेशन काफी ज्यादा लंबा था और बहुत कुछ चेंज हो गया। जिस पर कि यूता बोलता है, भले तुम कितने भी ज्यादा चेंज हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा एक घटिया बंदे रहोगे। अगर हम सही मायने में बात करें तो सभी लोगों को यूया से जलन हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और कार से वही लड़की बाहर निकलती है, जिसे कि हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और अब वो लड़की बोलती है, क्या तुम ही यूया तेंजो हो? और अब तेंजो बोलते हैं, हाँ मैं ही यूया तेंजो हूँ। और अब वो लड़की बोलती है, क्या तुम मुझे भूल गए? तुमने ही मुझे गुंडों से बचाया था। जिस पर कि तेंजो को सब कुछ याद आ जाता है। और अब वो लड़की तेंजो को थैंक यू बोलती है। और अब तेंजो बोलता है, तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? और अब वो लड़की बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा की, और क्या तुम ओसे एकेडमी ज्वाइन करना चाहोगे? और अब तेंजो बोलता है, क्या ओसे एकेडमी? वो तो अमीरों का स्कूल है। और अब वो लड़की तेंजो से बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, मेरा नाम कावरी होजो है और मैं ओसे एकेडमी की स्कूल काउंसिल की हेड हूँ। और अब कावरी की साइड में एक और लड़की खड़ी होती है, जो कि बोलती है कि कावरी मैम के फादर ओसे एकेडमी के चेयरमैन है, और जैसे ही उन्हें पता चला कि कावरी मैम को तुमने गुंडों से बचाया था, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम ओसे एकेडमी में अपनी बाकी की पढ़ाई करो। जिस पर कि तेंजो बोलता है, वो इतनी कुछ खास बात भी नहीं थी। लेकिन तभी यूता बोलता है, अगर तुम चाहो तो क्या हम इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, हम पढ़ाई और स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं। लेकिन तभी कावरी उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कावरी यूता को बताती है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग यूया को बुली करते हो, इसलिए मैं तुम्हें उस एकेडमी में कभी भी नहीं आने दूंगी, और वैसे भी तेंजो का मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान है। और अब वो लड़की कावरी से बोलती है, अच्छा होगा कि हम तेंजो सर को ओसा एकेडमी में लेकर जाएं, जिससे कि वो वहाँ की सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर सके। जिस पर कि तेंजो भी मान जाता है। और अब नेक्स्ट दिन होता है ओसा एकेडमी का। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ के बच्चे काफी ज्यादा अमीर है और ओसा एकेडमी यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस स्कूल है। और अब तेंजो चेयरमैन के रूम में जाता है, जहाँ पर चेयरमैन तेंजो से बोलते हैं, मेरा नाम सुकासा होजो है। और अब चेयरमैन तेंजो को थैंक यू बोलते हैं कि तेंजो ने कावरी को उन गुंडों से बचाया था। और अब चेयरमैन तेंजो से बोलते हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन करो, हमारी एकेडमी को तुम जैसे बच्चों की जरूरत है और तुमने मेरी बेटी को बचाया है, इसलिए तुम इसे अपना इनाम भी समझ सकते हो। और अब तेंजो चेयरमैन से बोलता है कि मेरा जैसा लड़का यहाँ पर कैसे फिट हो सकता है। और अब चेयरमैन तेंजो से बोलते हैं कि ये ओसा एकेडमी तुम जैसे बच्चों के लिए बनाई गई है, और तेंजो तुम्हें अपने आप से भागना बंद करना होगा और तुम्हें अपने टैलेंट को पहचानना होगा, और चाहो तो तुम एक दिन रुककर इस एकेडमी को देख सकते हो। और आज ओसा एकेडमी में तेंजो की पहली क्लास होती है। तेंजो अपनी क्लास में जाता है और तेंजो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, और सभी लोग तेंजो को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम है। और अब तेंजो लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है और अब क्लास खत्म हो जाती है और सभी बच्चे तेंजो से अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और उन सभी लोगों से बोलता है कि तेंजो को परेशान करना बंद करो, इसने अभी खाना भी नहीं खाया है। और अब वो लड़का तेंजो से बोलता है, यहाँ के सभी बच्चे और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और मेरा नाम रियो है, मैं खाना खाने के लिए कैफेटेरिया जा रहा हूँ, क्या तुम चलना चाहोगे? जिस पर कि तेंजो भी मान जाता है। और अब तेंजो और रियो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर तेंजो की मुलाकात एक और बंदे से होती है, जिसका नाम सिंगो होता है। और अब स्कूल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन और तेंजो को देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन तेंजो से पूछते हैं कि तुम्हें हमारा स्कूल कैसा लगा? और अब तेंजो बोलता है, मुझे ये एकेडमी काफी अच्छी लगी। और अब चेयरमैन बोलते हैं, क्या तुम इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन तेंजो ने मना कर देता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, और तेंजो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी तेंजो को बाहर कावरी होजो मिलती है, और अब होजो तेंजो से बोलती है, क्या तुम इसके बाद फ्री हो? और अब हम तेंजो और होजो को एक मार्केट में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और अब दोनों को ही वहाँ की आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद आती है। और अब तेंजो होजो से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? जिस पर कि होजो बोलती है कि मैं तुम्हारी आगे रहकर तुम्हें पहचान गई थी। और अब होजो तेंजो से ये भी बोलती है कि मुझे बार बार होजो मत कहो, तुम मुझे कावरी बुला सकती
हो, जिस पर तेंजो भी मान जाता है। और अब काओरी तेंजो से बोलती है, अगर तुम चाहो तो मेरी आइसक्रीम में से एक बाइट ले सकती हो। लेकिन तेंजो का मन तो नहीं था, लेकिन तेंजो जैसे तैसे करके एक बाइट खा ही लेता है। और अब तेंजो बोलता है, तुम भी मेरी आइसक्रीम में से एक बाइट खा सकती हो, जिससे कि हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। और अब तेंजो उस एकेडमी से आने के बाद अपनी उस दूसरी दुनिया में वापस चला जाता है, जहाँ पर तेंजो उन सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा लेवल 235 हो चुका है और मेरे लेवल बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। मुझे इस फेंस के उस पार जाना होगा और फेंस के उस पार ही मुझे पावरफुल मॉन्स्टर मिलेंगे। लेकिन तभी तेंजो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और अब तेंजो वहाँ पर जाकर देखता है, जहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया होता है और वो मॉन्स्टर एक लड़की को भी मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी तेंजो एक गोब्लिन को मार देता है, लेकिन पीछे से एक और गोब्लिन तेंजो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तेंजो उसे भी हरा देता है। और अब तेंजो उस लड़की के पास आता है, लेकिन तभी तेंजो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और तेंजो अपने स्किल का यूज करता है और इनविजिबल हो जाता है। और वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं जो कि बोलते हैं, प्रिंसेस एलेक्सिया, क्या आप ठीक हो? नेक्स्ट सीन में हम तेंजो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो लड़की ठीक होगी? और देखने में वो लड़की किसी किंगडम की प्रिंसेस लग रही थी और मुझे भी अब नए कपड़े ले लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम तेंजो को एक मॉल में देखते हैं और तेंजो मॉल में घूम रहा होता है, लेकिन सभी लोग तेंजो को ही घूर रहे होते हैं। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी दूसरे बंदे को डांट रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो, और वो बंदा अभी तक क्यों नहीं आया। ये बंदे इस मॉल में एक मैगजीन को शूट करने के लिए आए होते हैं और ये बंदा इसलिए गुस्से में है कि जिस बंदे के साथ इसे मैगजीन शूट करनी है वो अभी भी नहीं आया है। इसलिए वो बंदा डिसाइड करता है कि वो किसी दूसरे बंदे को इस मॉल से ही ढूंढेगा और उसके साथ मैगजीन को शूट करेगा। और अब तेंजो अपने लिए कपड़े देख रहा होता है, लेकिन तभी तेंजो के पास दो लड़कियां आती हैं और वो लड़कियां तेंजो से बोलती है कि तुम कौन हो और क्या तुम इसके बाद फ्री हो और क्या तुम मेरे साथ कैफे चलना चाहोगे। जिस पर कि तेंजो ने मना कर देता है और बोलता है कि आज मुझे कहीं और जाना है और तेंजो वहाँ से चला जाता है। और अब वो दोनों लड़कियां आपस में बहस कर रही होती है कि उस लड़के ने मुझसे बात की और अब तेंजो जा रहा होता है, लेकिन वही बंदा तेंजो को देख लेता है और अब वो बंदा तेंजो से बोलता है कि हमें आपकी जरूरत है, एक लड़की है और आपको उसके बॉयफ्रेंड के रूप में हमारे साथ एक मैगजीन को शूट करना है। जिस पर कि तेंजो भी मान जाता है और तेंजो उस लड़की का फोटो शूट स्टार्ट हो जाता है और तेंजो को इस मैगजीन शूट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है दूसरी दुनिया का, जहाँ पर हम प्रिंसेस लेक्सिया को देखते हैं। लेक्सिया अपने मन में सोच रही होती है कि वो बंदा कौन था और अब लेक्सिया डिसाइड करती है कि वो जंगल में दोबारा से जाएगी और उस बंदे से मिलेगी और लेक्सिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पीछे से वही गार्ड आता है और इस बंदे का नाम ओवन है। और अब ओवन लेक्सिया से बोलता है कि योर हाइनेस आप कहाँ पर जा रही हो। जिस पर कि लेक्सिया बोलती है, मैं जंगल में वापस जा रही हूँ उस बंदे के पास, मुझे पता है कि वो बंदा पक्का एक इंसान ही है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेंजो और उस लड़की को, और इस लड़की का नाम म्यू चेन है जो कि एक मॉडल है। और अब म्यू तेंजो से बोलती है, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी। और अब एक लड़का उस मॉल में आता है और ये वही लड़का है जिसका मैगजीन शूट म्यू के साथ होने वाला था और उस बंदे का नाम सू है और ये बंदा भी एक मॉडल है। और सू को देखकर सभी लड़कियां पागल सी हो चुकी थी और अब वो बंदा म्यू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और अब सो म्यू से बोलता है, क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी। और अब तेंजो सो से बोलता है कि तुम उसे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन सो तेंजो की बात नहीं सुन रहा होता है। तेंजो उसे दोबारा से बोलता है, लेकिन तभी सो तेंजो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तेंजो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। और अब वहाँ खड़े सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है, जैसे ही उसने मुझ पर अटैक किया मुझे उसके मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो लग रहे थे, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी अनदर वर्ल्ड की स्किल को यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। और अब सभी लड़कियां तेंजो के पीछे पागल हो चुकी थी, उनकी जुबान पर तेंजो का ही नाम था। और अब सो तेंजो से बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा आता है और बोलता है, तुमने अभी जो भी किया है हमने उसे कैमरे में कैद कर लिया है। और अब सो वहाँ से भाग जाता है और अब म्यू तेंजो को थैंक यू बोलती है। और अब वो बंदा तेंजो से बोलता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी और हम तुम्हें काफी अच्छा पैसा देंगे और तुम्हारी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, तुम सोशल मीडिया पर आग लगा दोगे। लेकिन तेंजो उसे मना कर देता है, जिस पर कि वो बंदा बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकते हो। और अब वो बंदा तेंजो से बोलता है, तुम चाहो तो तुम इन कपड़ों को रख सकते हो, ये कपड़े तुम्हारे ऊपर सूट करेंगे और तुम पैसे लेना नहीं चाहते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये कपड़े दे दूं। और तेंजो भी उन कपड़ों को ले लेता है। और अब म्यू तेंजो से बोलती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे और तेंजो भी वहाँ से चला जाता है। और अब हम उस बंदे और म्यू को देखते हैं और अब वो बंदा म्यू से बोलता है, वो बंदा काफी ज्यादा हैंडसम था। और अब म्यू भी बोलती है हाँ, और म्यू काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और अब वो बंदा बोलता है, म्यू क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है, तुम काफी ज्यादा ब्लश कर रही हो, जिस पर कि म्यू से मना कर देती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है दूसरी दुनिया का, जहाँ पर हम लेक्सिया और उनके सभी गार्ड को देखते हैं और वो सभी गार्ड उन सभी गोब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक गोब्लिन लेक्सिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी तेंजो वहाँ पर आता है और उस गोब्लिन को मार देता है और तेंजो वहाँ के सभी मॉन्स्टर को मार देता
देता है और अब ओवन तेंजो से पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन तभी एलेक्सिया तेंजो के पास आती है और बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। ये सब सुनकर तेंजो और ओवन काफी ज्यादा शौक होते हैं और अब नेक्स्ट सीन में हम एक एंटरटेनमेंट कंपनी को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की तेंजो और म्यू के मैगजीन को देख रही होती है और वो लोग इसी चीज को सोच रहे होते हैं कि हमें तेंजो को अपनी कंपनी में जोड़ना होगा। और अब तेंजो काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि लेक्सिया ने उसे ऐसे ही प्रपोज कर दिया था। और अब ओवन भी लेक्सिया से बोलता है और आपने इस लड़के को ही क्यों चूज किया। जिस पर लेक्सिया बोलती कि तुम बस मेरी एक गार्ड हो इसलिए मेरे फैसले के खिलाफ मत जाओ। और अब तेंजो एलेक्सिया से बोलता है इस जंगल में काफी ज्यादा खतरा है, आप चाहो तो मेरे घर पर चल सकती हो। और अब वो सभी तेंजो के घर पे आ जाते हैं और अब ओवन तेंजो को बताता है कि मैं इन सभी नाइट का कैप्टन हूँ और ये प्रिंसेस लेक्सिया है जो कि हमारे किंगडम की राजकुमारी है। और अब ओवन तेंजो से बोल रहा होता है कि तुमने प्रिंसेस लेक्सिया की जान बचाई है इसलिए हमारे किंग तुम्हें एक इनाम देंगे। जिसमें कि तेंजो बोलता है मुझे इनाम नहीं चाहिए। और अब ओवन बोलता है लेकिन आप हमारे किंगडम को विजिट कर सकते हो और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिसमें कि तेंजो बोलता है मेरा नाम यूया तेंजो है। और अब ओवन बोलता है ये कुछ अजीब सा नाम है, क्या तुम किसी दूसरे किंगडम से आए हो। जिसमें कि तेंजो बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। और अब लेक्सिया ओवन को बता रही होती है शायद ये भी कोई राजकुमार होगा कि हम दोनों की जोड़ी बढ़िया जमेगी। ओवन अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा कोई जासूस तो नहीं है। और अब लेक्सिया तेंजो के पास आती है और बोलती है जब से तुमने मेरी जान बचाई है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो लेक्सिया तेंजो को प्रपोज कर रही होती है लेकिन तेंजो लेक्सिया को शादी के लिए मना कर देता है। और अब लेक्सिया तेंजो से बोलती है अच्छा तो मैं समझ गई, सबसे पहले हम दोनों को एक दोस्त बनना होगा उसके बाद ही हम हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। और अब तेंजो भी दोस्ती के लिए राजी हो जाता है। और अब लेक्सिया और ओवन वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन होता है किसी और ही जगह का जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुम दोबारा से फेल हो गए कि मैं नहीं जानता, तुम्हें इस काम को जल्दी ही पूरा करना होगा, तुम्हें लेक्सिया को मारना होगा और उसके बाद इस किंगडम पर मेरा राज होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेंजो को जो कि होकासा एकेडमी जाने के लिए तैयार हो जाता है और तेंजो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेयरमैन और तेंजो को जहाँ पर कि चेयरमैन तेंजो से बोल रहे होते हैं मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और अब अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना। नेक्स्ट सीन होता है तेंजो की क्लास का और अब क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि अकीरा एक बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है और साथ ही में वो एक अच्छा इंसान भी है। और अब तेंजो के पीछे से एक लड़की आती है जो कि बोलती है मुझे ये पता है। और अब वो लड़की तेंजो को अपना नाम कायरे कसामा बताती है। और अब कायरे तेंजो से बोलती है क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलने वाले। जिस पर कि तेंजो बोलता है मेरे पास अभी जिम के कपड़े नहीं है। और अब एक बंदा फुटबॉल को किक करता है और हम देखते हैं कि वो फुटबॉल कायरे की तरफ ही आ रही होती है और कायरे भी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी तेंजो उस फुटबॉल को एक किक मारता है जिससे कि वो फुटबॉल गोल हो जाती है। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। और अब तेंजो कायरे से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर कि कायरे भी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और अब वो बंदा कायरे से आकर माफी मांगता है जिस पर कि कायरे भी उसे माफ कर देती है। और अब वो बंदा तेंजो से बोलता है तुमने मुझे बचा लिया। जिस पर कि तेंजो बोलता है अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं लगी। और अब वो बंदा तेंजो से बोलता है मेरा नाम अकीरा इचिनोसे है। नेक्स्ट सीन में हमें लड़कियों का ग्रुप दिखाई देता है जहाँ पर कि कायरे सभी को बता रही होती है कि यार तेंजो ने उसे बचा लिया। और सभी लड़कियां यही सोच रही होती है कि हम भी तेंजो के साथ डेट पर जाना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है जो कि बोलती है क्या तेंजो ने कुछ किया है। जिस पर कि कायरे कावरी को बताती है कि यार तेंजो ने उसे कैसे बचाया। और अब सभी लड़कियां यही बातचीत कर रही होती है कि तेंजो वैसे तो काफी ज्यादा हैंडसम है, शायद उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी। इस पर कि कावरी गुस्से में आकर बोलती है तुम ये क्या कह रही हो। जिस पर कि वहाँ खड़ी लड़कियां बोलती है तुम्हारे फेस को देखकर तो लगता है कि तुम भी यूया को पसंद करती हो। नेक्स्ट सीन होता है प्लेग्राउंड का जहाँ पर कि सभी लड़कियां अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और कावरी भी तेंजो को देख रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बाइकर्स आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब कुछ स्टूडेंट बातचीत कर रहे होते हैं कि ये तो रेड हॉर्स है, ये इस एरिया की सबसे खतरनाक गैंग है। और अब कावरी उन सभी गुंडों से बोल रही होती है कि अभी चेयरमैन एकेडमी में नहीं है इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी हम वहाँ पर तेंजो के भाई यूता को देखते हैं और अब यूता कावरी से बोलता है तुमने जो हमारे साथ पिछली बार किया था वो तुमने अच्छा नहीं किया और इसी का बदला लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम तुम्हें यहाँ से किडनैप करने वाले हैं। और अब तेंजो कावरी को बचाने के लिए जा रहा होता है लेकिन तेंजो के पैर कांप रहे होते हैं। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे डर लग रहा है लेकिन मुझे ये करना होगा। जिस लड़की ने मुझे जिंदगी जीने का नया तरीका बताया मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और तेंजो डिसाइड करता है कि वो कावरी को जाकर बचाएगा और तेंजो 4th फ्लोर से नीचे कूद जाता है। और अब तेंजो उन गुंडा की तरफ जाने लगता है और तेंजो उन सभी के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। लेकिन तेंजो के सामने एक बड़ा सा मोटा बंदा आ जाता है जो कि तेंजो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तेंजो उसे अपने एक हाथ से ही रोक देता है और तेंजो उस मोटे से बंदे को बहुत ही दूर फेंक देता है। और अब तेंजो कावरी से जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर कि कावरी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और अब उस गैंग का लीडर तेंजो के ऊपर अपनी बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन तेंजो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। लेकिन बाइक की ओवर स्पीड होने की वजह से वो बंदा एक दीवार से जाकर टकराता है और साथ ही में उसकी बाइक भी ब्लास्ट हो जाती है। और अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि सभी गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। और अब यूता बोल रहा
होता है कि ये रेड हाउस बिल्कुल निकम्मे हैं, ये मेरे कुछ भी काम नहीं आए। लेकिन तभी रेड हाउस का लीडर वहाँ पर आता है और वो यूता की गर्दन को पकड़ लेता है और अब वो लीडर बोलता है, इन सभी की फसाद की जड़ तुम हो और तुम्हारी वजह से हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और यूता की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन तेंजो सही समय पर आकर यूता को बचा लेता है और अब उस गैंग का लीडर तेंजो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तेंजो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और तभी वो बंदा अपने घुटनों पर आ जाता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ और तेंजो अपने ब्रदर और सिस्टर को भी पुलिस से बचा लेता है। और अब यूता तेंजो से पूछता है कि तुमने हमें क्यों बचाया, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ हर बार बुरा किया है। तेंजो बोलता है, हाँ तुमने मेरे साथ बुरा तो किया है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ बुरा करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर इमोशनल होकर रोने लगते हैं। और अब तेंजो के दोस्त तेंजो के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, तुमने तो आज काफी कमाल कर दिया, तुमने उस पूरी गैंग को अकेले ही डिफीट कर दिया। और सभी लोग तेंजो की ही तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेंजो को, जो कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार होता है। तेंजो ओवन की बातों को याद करता है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और इसमें काफी ज्यादा खतरनाक शैतान भी है, तुम्हें इनसे बचकर रहना होगा। और अब तेंजो जंगल में आकर उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है, लेकिन तभी तेंजो को किसी की आवाज आती है। तेंजो देखता है कि एक गोब्लिन किसी डॉग को मार रहा होता है और तेंजो उसके लेवल को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसका लेवल तेंजो से बहुत ही ज्यादा था। तेंजो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि मुझे उसे बचाना होगा और अब तेंजो डिसाइड करता है कि वो उस डॉग को बचाएगा। और तेंजो अपने हथियार को भी बाहर निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और तेंजो बस अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसमें कि तेंजो भी काफी ज्यादा शौक था कि मैंने बस उसे एक ही अटैक से हरा दिया। और अब तेंजो उस डॉग के पास जाता है और उसे अपना हीलिंग हब पिलाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी चोटें हील हो जाती है। और तेंजो उस डॉग से बोल रहा होता है, अगर तुम इस जंगल में रहोगे तो तुम इन मॉन्स्टर के हाथों मारे जाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अब से तुम मेरी फैमिली के एक मेंबर हो और तुम्हारा नाम नाइट होगा। और अब तेंजो नाइट के स्टेटस विंडो को देखता है। तेंजो को पता चलता है कि नाइट भी काफी ज्यादा ताकतवर है। और अब नेक्स्ट सीन होता है तेंजो की एकेडमी का, जहाँ पर तेंजो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा होता है कि मुझे एक पेट शॉप में जाना है, क्योंकि मैंने कल ही एक पेट को खरीदा है। जिस पर की कायरे बोलती है, क्या तुमने कोई पेट को खरीदा है और वो कैसा दिखता है, क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो है। और कायरे तेंजो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, इसलिए तेंजो कायरे से बोलता है, तुम मेरे काफी ज्यादा करीब आ गई हो। इस पर की कायरे तेंजो को सॉरी बोलती है। और अब तेंजो सभी को बताता है कि मेरे पास मेरे पेट की कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। और अब सिंगो तेंजो से बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है। और जहाँ तक पेट शॉप की बात है, मुझे आज कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और तेंजो का दूसरा दोस्त भी मना कर देता है कि मुझे भी आज कुछ काम है, लेकिन तभी कायरे बोलती है, लेकिन मैं आज फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। इस पर तेंजो भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेंजो उसके घर पर आ चुका है और अब तेंजो नाइट से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ और इन सभी चीजों को खरीदने के लिए मेरी दोस्त ने मेरी हेल्प की थी। और अब तेंजो नाइट को वो पट्टा पहना देता है और दोनों ही बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में तेंजो को कावरी मिलती है और अब कावरी बोलती है, ये पेट कौन है। जिसमें कि तेंजो कावरी को बताता है कि इसका नाम नाइट है और ये मेरी फैमिली का नया मेंबर है। और अब कावरी नाइट को खिलाने लगती है और सभी लोग कावरी और तेंजो को ही देख रहे होते हैं। और अब कावरी तेंजो से पूछती है कि तुमने ये पेट कहाँ से लिया। जिसमें कि तेंजो कावरी को बताता है कि ये मुझे किसी जगह पर मिला था और मैं इसे ले आया। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। हम देखते हैं तेंजो के पीछे म्यू खड़ी होती है और अब म्यू तेंजो से पूछती है, तेंजो तुम आज यहाँ पर कैसे। जिसमें कि तेंजो म्यू को बताता है कि मैं आज यहाँ पर अपने पेट के साथ पर आया हूँ। और अब तेंजो बोलता है, और तुम यहाँ पर कैसे। जिस पर की म्यू तेंजो से बोलती है, मेरा घर भी यहाँ पर पास ही में है। और अब तेंजो म्यू को कावरी और नाइट से मिलवाता है। और अब कावरी बोलती है, ये तो एक फेमस मॉडल है। जिस पर की तेंजो बोलता है, हाँ। और अब कावरी म्यू से बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर की म्यू बोलती है, मेरा नाम म्यू चेन है और मैं यूया की दोस्त हूँ और मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं पार्क में खड़े सभी लोग कावरी तेंजो और म्यू को ही देख रहे होते हैं। सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये एक फेमस मॉडल म्यू है। और अब म्यू तेंजो से बोलती है, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही है और क्या तुम नाइट के साथ यहाँ पर रोज वॉक पर आने वाले हो। जिस पर तेंजो बोलता है, हाँ। और अब म्यू बोलती है, इसका मतलब हमारी मुलाकात होती रहेगी। और म्यू वहाँ से चली जाती है। और अब कावरी तेंजो से पूछती है, क्या तुम और म्यू आपस में डेट कर रहे हो। जिस पर तेंजो उसे मना कर देता है। लेकिन तभी एक चोर एक आंटी का पर्स चुरा कर वहाँ से भाग रहा होता है और तेंजो नाइट से बोलता है, उस चोर का पीछा करो। और अब तेंजो जाकर उस आंटी को संभालने लगता है और नाइट भी उस चोर को घसीटते हुए वहाँ पर ले आता है। और अब तेंजो कावरी से बोलता है, कावरी जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जिस पर वो चोर कावरी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तेंजो उसके हाथ को पकड़ लेता है और तेंजो अपने मार्शल आर्ट के मूव से उसे जमीन पर पटक देता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है दूसरी दुनिया का, जहाँ पर हम तेंजो और नाइट को देखते हैं। और अब तेंजो नाइट से बोल रहा होता है कि हमें इस जंगल को पार करना होगा ताकि हम इस जंगल की दूसरी साइड पर जा सके। और तेंजो और नाइट वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और वो लोग मॉन्स्टर को मारते हुए जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं, जहाँ पर तेंजो अपने सामने एक हिरण को देखता है। और तेंजो अपनी एक स्किल का यूज करके अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और तेंजो उस हिरण का लेवल चेक करता है। तेंजो
तेंजो देखता है कि ये हिरण तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तेंजो एक चीज को नोटिस करता है कि ये हिरण नाइट को देख सकता है और अब तेंजो और नाइट उस हिरण के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो हिरण काफी ज्यादा पावरफुल था। तेंजो को पता चलता है कि ये हिरण 2 टाइप की मैजिक का यूज कर सकता है और अब तेंजो नाइट से बोलता है नाइट जाओ और मेरे लिए रास्ता बनाओ, और नाइट उस हिरण का ध्यान भटकाने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर तेंजो उस हिरण को मार देता है। और अब तेंजो बोल रहा होता है कि हम इस जंगल के जितने अंदर जाएंगे हमें उतने ही खतरनाक मॉन्स्टर मिलेंगे, और अब तेंजो चेक करता है कि उसे इस मॉन्स्टर को मारने पर कौन कौन से आइटम मिले हैं, और तेंजो को एक जकूजी मिली होती है जिसमें कि तेंजो आराम से नहा सकता है और उसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकता है। और अब तेंजो और नाइट आराम से जकूजी में नहा रहे होते हैं और वो ऐसे ही हर दिन अलग अलग मॉन्स्टर्स को मारते हैं और अपना लेवल अप करते हैं। लेकिन एक मॉन्स्टर को मारने के बाद तेंजो को एक अजीब सी गुफा मिलती है, और अब तेंजो जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है और वो बुक एक सेज की थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे से बोल रहा होता है कि मेरे लिए तुम्हें किसी बंदे को मारना होगा, जिस पर कि वो लड़की बोलती है मैं फ्री में काम नहीं करती। और अब तेंजो उस बुक को पढ़ रहा होता है। तेंजो को पता चलता है कि ये वही सेज है जिसने कि उस घर को बनाया है, और अब तेंजो उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक में लिखा होता है कि सेज हर काम को कर सकता था, जैसे कि जादू करना, पेंटिंग और खाना बनाना वगैरह वगैरह, और सेज काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो गॉड की दुनिया में पहुंच गया। और गॉड ने सेज से कहा था कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन सेज ने उन्हें मना कर दिया और तुम एक टाइम पर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे जिसकी वजह से लोग तुमसे डरने लगेंगे। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। और उस किताब में सेज ने ये भी लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि लोग तुमसे ना डरे। और अब तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि दूसरे लोगों को मुझसे डरना लगे, लेकिन तभी सेज की आवाज आती है और वो बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है और जो लोग तुम्हारे बारे में अच्छे से जानते हो लेकिन वो फिर भी तुम्हारा साथ दे, तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है। और मैं इस किताब में ऐसा कुछ लिखूंगा जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। और अब तेंजो बोलता है कि आप मैजिक के बारे में, और अब सेज तेंजो को बताता है मुझे मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और अब सेज तेंजो को बताता है कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए जादू का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इस दुनिया के लोग जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनके खून में जादू दौड़ता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें अपने हिसाब से जादू करना सिखाऊंगा। और अब तेंजो ऑटोमेटिकली उस गुफा से बाहर आ जाता है, और अब तेंजो सेज को थैंक यू बोलता है, और अगले दिन से तेंजो उस किताब को पढ़ने लगता है और जादू के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगता है। और बहुत देर प्रैक्टिस करने के बाद तेंजो उस मैजिक को महसूस कर पा रहा था। और अब तेंजो और नाइट अपने घर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर तेंजो अपने एक मैजिक का यूज करता है, और तेंजो उस मैजिक का नाम वाटर बॉल रखता है, और नाइट भी उस मैजिक का यूज कर पा रहा था। और अब तेंजो अपनी वाटर बॉल से एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उस पेड़ में छेद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओवन को जो कि उस किंगडम के महाराज को बोल रहा होता है कि मेरी उस बंदे से मुलाकात हुई थी, उसका नाम यूजा तेंजो है और वो किसी अलग ही किंगडम से आया है और उसके कपड़े भी हमसे बिल्कुल ही अलग है। मुझे लगता है कि वो कोई जासूस है और हमें प्रिंसेस एलेक्सिया को समझाना होगा क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे उस लड़की को शादी के लिए हाँ बोल दिया है, जिस लड़की किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। और ओवन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस परिवार के सारे लोग शांति से क्यों नहीं बात कर सकते। और अब नेक्स्ट सीन में हम तेंजो को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर क्लास टीचर सभी स्टूडेंट को बता रही होती है कि अगले हफ्ते हम ओक्स कैंप पर स्टडीज पर जाएंगे। और अब टीचर सभी स्टूडेंट को ये भी बताती है कि मैं यहाँ के सभी स्टूडेंट को 4-4 की टीम में डिवाइड करूंगी। और हम देखते हैं यूया और कायरे भी एक ही टीम में होते हैं। और अब एक बंदा तेंजो के पास आता है और बोलता है हम दोनों एक ही टीम में हैं। और अब एक लड़की भी तेंजो के पास आती है और बोलती है मेरा नाम रिन कांजाकी है और तुम्हें साथ काम करने में मजा आएगा। और अब तेंजो उन सभी लोगों को बताता है कि मेरे पास कैंपस स्टडी के लिए कोई भी बैग नहीं है। और अब तेंजो और वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो साथ में मॉल जाएंगे और तेंजो के लिए एक बैग खरीदेंगे। और उन लोगों ने कावरी को भी वहाँ पर बुलाया होता है और वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शौक थे कि हम कावरी के साथ घूमने जा रहे हैं क्योंकि कावरी चेयरमैन की बेटी होती है। और अब वो लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं और अब उन्होंने फाइनली तेंजो के लिए एक बैग ढूंढ लिया होता है। और अब वो सभी लोग घूमते हुए एक गेमिंग जोन में आते हैं जहाँ पर कि सिंगो सभी को बता रहा होता है कि ये मेरी फेवरेट हिपोमी है और ये मुझे काफी टाइम से चाहिए थी, लेकिन मुझे ये क्रेन गेम खेलना नहीं आता। जिस पर कि तेंजो सिंगो की हेल्प करता है और तेंजो अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि मुझे कहाँ पर एम करना है। और तेंजो पहली बार में ही हिपोमी को जीत लेता है और तेंजो ऐसा ही बहुत सारे लोगों को गिफ्ट दिलाता है और तेंजो की वजह से वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और अब अकीरा सभी लोगों से बोलता है 7th फ्लोर पर एक कैफे है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। जिस पर कि रिन बोलती है तुम लोग जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। और अब तेंजो, अकीरा और सिंगो आराम से बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फायर अलार्म की आवाज आती है। सभी को पता चलता है कि 10th फ्लोर पर आग लग चुकी है। और अब सिंगो बोलता है वहीं पर तो गेमिंग जोन था। और अब तेंजो और वो सभी लोग भागते हुए उन लड़कियों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में एक गार्ड उन्हें रोक
रोक लेता है और बोलता है तुम लोग अभी ऊपर नहीं जा सकते। जिस पर तेंजो बोलता है हमारे दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं। और अब अकीरा के पास कायरे का फोन आता है और अब कायरे अकीरा को बताती है कि हम टाइम रहते वहाँ से नहीं निकल पाए। और अब तेंजो मौका देकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है। गार्ड उसे मना करता है लेकिन तेंजो उसकी बात नहीं मानता। और अब तेंजो ऊपर आकर देखता है कि आग काफी ज्यादा फैल चुकी है। और अब तेंजो अपने वाटर मैजिक का यूज करता है और अपनी पूरी बॉडी को पानी से ढक लेता है। और अब तेंजो अपनी फुल स्पीड का यूज करता है और वो उन सभी लड़कियों की तरफ जाने लगता है। और तेंजो बस कुछ ही देर में उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है। और अब तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इन तीनों लड़कियों को एक साथ लेकर जा पाऊंगा। और तेंजो अपने लिए रास्ता ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी तेंजो को एक आइडिया आता है और नीचे हम फायर फाइटर और तेंजो के दोस्तों को देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि तेंजो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए नीचे आ जाता है। और अब अकीरा और सिंगो तेंजो से बोलते हैं कि तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम मत उठाया करो। इस पर तेंजो उन्हें सॉरी बोलता है और साथ ही में उन फायर फाइटर को भी। तेंजो के लिए ये सभी को समझाना मुश्किल था कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन तेंजो जैसे तैसे करके सभी को समझा देता है। और काओरी के डैड भी वहाँ पर आ चुके हैं जो कि तेंजो को थैंक यू बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि तेंजो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक रेबिट को जिसके ऊपर कोई था जो कि बहुत सारे अटैक कर रहा था। हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं और अब वो रेबिट उस लड़की से बोलता है तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही थी। जिस पर कि वो लड़की बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे इस दुनिया को खत्म करना है। जिस पर कि वो रेबिट बोलता है तुमने अभी जिस टेक्निक का यूज किया था वो डिवाइन आंचल की टेक्निक थी और मुझे तुम्हारा ऑरा कुछ ठीक नहीं लगता। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और अब वो रेबिट अपने मन में सोच रहा होता है मुझे उस लड़की को रोकना होगा और मुझे अपनी टेक्निक को किसी और को सिखाना होगा। और अब तेंजो सेज की बुक को पढ़ रहा होता है और अब तेंजो एक नए मैजिक को सीखता है जो कि एक टेलीपोर्ट मैजिक होता है। तेंजो उस मैजिक का यूज करता है और तेंजो सीधे फॉरेस्ट में आ जाता है। और अब तेंजो और नाइट फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर वो दोनों गोब्लिन्स को मारते हैं। लेकिन तभी नाइट फॉरेस्ट के अंदर भागने लगता है और तेंजो भी उसके पीछे आ रहा होता है। लेकिन तभी तेंजो अपने सामने देखता है कि बहुत सारे गोब्लिन्स ने एक लड़की को निशाना बनाकर रखा होता है। और अब तेंजो उस लड़की की मदद करने के लिए जा रहा होता है लेकिन नाइट उसे रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत सारे गोब्लिन्स को मार देती है। लेकिन गोब्लिन्स के नंबर काफी ज्यादा होते हैं। वो गोब्लिन्स उस लड़की के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी तेंजो वहाँ पर एंट्री लेता है और तेंजो उन सभी गोब्लिन्स को मार देता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन्स होते हैं। लेकिन तभी तेंजो अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करता है जिससे कि वो एक ही बार में सभी गोब्लिन्स को मार देता है। तेंजो सोच रहा होता है कि मेरी ये डिवाइन टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब तेंजो उस लड़की को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी नाइट तेंजो को ये करने से मना करता है और नाइट इसके खिलाफ था। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें भी खुल जाती है और अब तेंजो उस लड़की को अपना हीलिंग हब देता है जिसकी वजह से उसकी सारी चोटें अब हील हो जाती है। और अब वो लड़की तेंजो से पूछती है तुम कौन हो। इस पर तेंजो बोलता है मेरा नाम यूया तेंजो है और मैं यहाँ पर जंगल पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और ये मेरा दोस्त नाइट है। हम देखते हैं नाइट उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और अब तेंजो उस लड़की से पूछता है तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रही थी। जिस पर वो लड़की बोलती है मेरा नाम है लूना और मैं इस जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। और अब तेंजो लूना से बोलता है तुम काफी ज्यादा थक गई होगी, तुम्हें बात ले लेना चाहिए। और अब देखते हैं लूना तेंजो की जकूजी में बात ले रही होती है। और अब लूना तेंजो से बोल रही होती है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ इसलिए मैं इस जंगल में ट्रेनिंग करती हूँ और क्या तुम चाहो तो मैं क्या तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग कर सकती हूँ। जिस पर कि तेंजो भी मान जाता है और कुछ दिनों तक लूना और तेंजो और नाइट साथ में ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। और अब तेंजो लूना से बोल रहा होता है कि आज ये हमारा आखिरी दिन है क्योंकि मुझे अब कैंपस जाना है स्टडी के लिए। और अब लूना तेंजो से बोलती है अगर ये हमारा आखिरी दिन है तो हम बात ले सकते हैं। और अब हम तेंजो और नाइट को देखते हैं जो कि बात ले रहे होते हैं। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि लूना ने मुझे पहले बात लेने के लिए क्यों भेज दिया, शायद वो ट्रेनिंग कर रही होगी। लेकिन लूना तभी वहाँ पर आ जाती है और लूना तेंजो को बताती है मैं चाहती थी कि आज हम दोनों साथ में बात ले। और अब तेंजो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी लूना उसे पकड़ लेती है। और अब लूना तेंजो से बोल रही होती है कि तुम्हारा थैंक यू क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सीख पाई। और तेंजो भी लूना को थैंक यू बोलता है कि तुमने मुझे काफी नई नई चीजें सिखाई हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तेंजो और उसके दोस्त स्कूल स्टडी कैंप पर जा रहे होते हैं और वो लोग साथ में मिलकर पत्ते खेल रहे होते हैं। और अब तेंजो उन सभी से बोलता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ और तेंजो बस में ही सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बस कैंप पर पहुंच चुकी है और रिन तेंजो को उठाती है और बोलती है कि हम पहुंच चुके हैं। और तेंजो उस स्कूल के कैंपस को देखकर काफी ज्यादा शौक था कि यहाँ पर तो काफी बड़ी जगह है। और अब तेंजो की क्लास टीचर सभी
बच्चों से बोलती है कि सभी लोग अपने कपड़े चेंज करके असेंबली में आ जाओ, हमें कुछ डिस्कस करना है। और अब मिस जमाटा सभी को बता रही होती है कि अब हम 3 दिनों तक यहीं पर रहेंगे। और अब अकीरा टीचर से बोलता है कि हम खाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे, जिस पर कि मिस जमाटा बोलती है कि हम जंगल के मशरूम और सब्जियों का यूज करेंगे और साथ ही में हम फिशिंग भी कर सकते हैं। और अब कायरी बोलती है अगर उन चीजों में पॉइजन हुआ तो, जिस पर कि मिस जमाटा मैम बोलती है खाने से पहले तुम मुझे उसे चेक करवा देना, और हमारे साथ यहाँ पर एक डॉक्टर भी है जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब तेंजो और उसकी बाकी टीम अपनी सही जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर तेंजो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये टेंट लगाना पड़ेगा और मुझे टेंट लगाना नहीं आता। इस पर कि रिन बोलती है हम इस बुक की हेल्प से टेंट लगा सकते हैं। और अब अकीरा भी काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है कि चिंता मत करो, मुझे सब कुछ आता है। और अब रिन कायरे और तेंजो से बोलती है कि तुम दोनों जाओ और फिशिंग करो और मैं यहाँ रहकर कुछ मशरूम इकट्ठा कर लूंगी। और अब तेंजो और कावरी नदी के पास आ जाते हैं, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके थे। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट थे। और अब कायरे तेंजो से बोलती है कि मुझे फिशिंग करना नहीं आता और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। और अब तेंजो अपनी टेक्निक का यूज करता है और पता लगा लेता है कि सबसे ज्यादा फिश कहाँ पर है। और तेंजो और कायरे वहाँ पर आ जाती है। और अब तेंजो उस नदी के अंदर जाने लगता है। कायरे तेंजो से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस वक्त तेंजो बोलता है देखते जाओ। और तेंजो अपने हाथों की हेल्प से मछलियाँ पकड़ने लगता है और तेंजो ऐसा कर करके बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है। और अब कायरे तेंजो को बताती है कि ये जरूरत से ज्यादा है। नेक्स्ट सीन होता है दूसरी दुनिया का। और अब हम लूना को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी हूँ और तेंजो काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन मैं डार्क गिल्ड की एक मेंबर हूँ और मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, इसलिए मुझे उसे मारना होगा। और अब हम देखते हैं तेंजो और कावरी अपनी जगह पर वापिस आ चुके हैं और रिन ने भी टेंट का काम पूरा कर लिया था। और अब कावरी रिन को बताती है कि तेंजो ने सारी मछलियाँ अपने हाथों से पकड़ी है, जिस पर कि रिन बोलती है तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटी तो काफी ज्यादा कमाल की है। और अब तेंजो बोलता है अकीरा को क्या हुआ, ये ऐसे जमीन पर लेटा हुआ क्यों है। और अब रिन अकीरा से बोलती है क्या तुम अभी भी जिंदा हो, जिस पर कि अकीरा बोलता है तुमने मुझसे बहुत ही ज्यादा काम करवाया है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे मशरूम्स और फल इकट्ठा किए और तुम्हारे पीछे मैंने जहरीले मशरूम भी खाए। और अब तेंजो अकीरा के पास आता है और अपनी टेक्निक की हेल्प से उसकी बॉडी को चेक करता है, जिसमें कि तेंजो को पता चलता है कि अकीरा बिल्कुल सेफ है। और अब हम तेंजो और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारे खाने को इकट्ठा किया था। और अब वो टीचर्स के पास जाते हैं इस खाने को चेक करवाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर तेंजो को कावरी मिलती है। तेंजो और कावरी की आपस में बातचीत होती है, उसके बाद कावरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अकीरा आता है और तेंजो से बोलता है मैंने रियो और सिंगो से सुना है कि तुम कावरी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। और अब अकीरा बहुत ही जोर से चिल्लाकर बोलता है मुझे भी प्रिंसेस कावरी का एक बेस्ट फ्रेंड बनना है। जिस पर कि तेंजो बोलता है क्या प्रिंसेस, तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर कि रिन तेंजो को बताती है कि यहाँ पर सभी लोग कावरी को प्रिंसेस कहते हैं क्योंकि कावरी चेयरमैन की बेटी है और उसका जो रहन सहन और बात करने का तरीका है वो बिल्कुल एक प्रिंसेस के जैसा है। वो स्कूल के सभी लोग कावरी को प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं। और अब मिस जमाटा तेंजो की पूरी टीम से बोलती है कि तुम्हारा खाना पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा सेफ और हेल्दी है और तुम्हें से खाना कौन बनाएगा। जिस पर कि सभी लोग तेंजो की तरफ अपनी उंगली करते हैं और मिस जमाटा भी अपने मन में सोच रही होती है कि इस बार का बोनस भी मुझे ही मिलेगा। और अब मिस जमाटा तेंजो से बोलती है अब सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है और अच्छा खाना बनाना, क्योंकि कुकिंग पर भी तुम्हें पॉइंट मिलेंगे और साथ ही में मुझे मेरा बोनस भी मिलने वाला है। और अब तेंजो खाना बनाना स्टार्ट करता है और कुछ घंटों के बाद तेंजो का खाना तैयार हो जाता है। तेंजो के सभी दोस्त उस खाने को खाते हैं, लेकिन तभी मिसेस जमाटा वहाँ पर आ जाती है जो कि तेंजो से पूछती है क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। और अब मिस जमाटा तेंजो के बनाए हुए खाने को खाती है और वो खाना सच में काफी ज्यादा टेस्टी था। सभी लोग तेंजो की ही तारीफ कर रहे होते हैं। और अब मिसेस जमाटा तेंजो से बोलती है कि हम स्कूल में हर रोज टॉप शेफ्स का खाना खाते हैं, लेकिन वो भी कभी इतना टेस्टी नहीं रहा जितना तुम्हारा खाना टेस्टी है। और सभी लोग तेंजो की ही तारीफ कर रहे होते हैं। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने आज तक खाना सिर्फ अपने लिए बनाया है, इसलिए मेरे खाने की तारीफ किसी ने नहीं की, लेकिन आज मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। और अब मिस जमाटा बोलती है कि आज के खाने में मजा आ गया। और बातों बातों में मिस जमाटा तेंजो से पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे, जिस पर कि सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब मिस जमाटा सभी लोगों को बता रही होती है कि मैं काफी ज्यादा आलसी टाइप की हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता। बचपन से ही मैंने अपनी पढ़ाई और रिसर्च पर ध्यान दिया है, जिसकी वजह से मैं आज तक सिंगल हूँ। मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। तेंजो भी बोलता है हाँ मैम आपके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। जिस पर कि मिस जमाटा बोलती है स्टडी ट्रिप का अच्छा माहौल है और ऐसे मौके पर इतना अच्छा खाने बनाने वाला पति कहाँ मिलेगा, और साथ ही में मुझे अपना बोनस भी मिलने वाला है। तेंजो मुझसे शादी करके मेरा घर बसा दो। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मैम आप एक स्टूडेंट को कैसे प्रपोज कर सकती हो। कायरे भी बोल रही होती है कि मैम तेंजो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन पहले आप इससे दूर हट जाओ। और अब अकीरा भी बोल रहा होता है कि तुम एक स्टूडेंट के फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। और अब मिस जमाटा तेंजो से पूछती है कि मेरी बातों का जवाब जरूर देना और मैं सालों तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन मिस जमाटा को सभी लोग बार बार मना कर रहे थे। और अब मिस जमाटा बोलती है मेरे खिलाफ तुम्हारे इतने कड़वे शब्द। और मिस जमाटा वहाँ पर रोने की एक्टिंग कर रही होती है। और अब मिस जमाटा तेंजो को हक कर लेती है और कायरे तेंजो को पीछे खींच रही होती है और रिन से हेल्प मांगती है। और अब रिन मिसेस जमाटा से बोलती है कि तेंजो को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मिस जमाटा
तभी तेंजो को अब छोड़ देती है और अब शाम हो जाती है। तेंजो अपने टेंट में होता है और अब तेंजो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और अपने घर पर चला जाता है और वो वहाँ पर नाइट को खाना देता है और उसके बाद तेंजो वापिस से अपने कैंप में आ जाता है। नेक्स्ट सीन होता है अगली सुबह का, जहाँ पर सभी लोग नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ खड़े सभी बच्चे तेंजो की बॉडी को ही घूर रहे होते हैं। और अब तेंजो अकीरा से पूछता है सभी लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं, जिस पर अकीरा तेंजो को बताता है क्या ये तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी यहाँ सभी से काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लड़कियों के ग्रुप को, जहाँ पर रिन कायरे को छेड़ रही होती है और उसके काफी ज्यादा मजे ले रही होती है। रिन कायरे को बताती है कि तुम्हारा फिगर काफी ज्यादा अच्छा है। रिन कायरे की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। बाकी आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है। लेकिन तभी वहाँ पर कावरी और यूके ने भी आ जाती है और अब कायरे कावरी से हेल्प मांगती है कि रिन कब से उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन तभी रिन कावरी से बोलती है मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि कायरे का फिगर काफी ज्यादा अच्छा है। और अब यूके ने भी बोलती है कि मुझे भी कायरे से काफी ज्यादा जलन होती है। और अब रिन बोलती है लेकिन तुम मिस जमाटा से कम्पीट नहीं कर सकती। और अब कायरे कावरी को बताती है कि कल रात तेंजो ने खाना बनाया था और उस खाने को खाने के बाद मिसेस जमाटा ने तेंजो को प्रपोज ही कर दिया, जिस पर की कावरी भी काफी ज्यादा शौक होती है। वही कायरे भी बोल रही होती है अगर मिस जमाटा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, जिस पर की रिन बोलती है क्या तुम भी यूया को पसंद करती हो, जिस पर की कायरे रिन को मना कर देती है। लेकिन रिन को ये सब पता चल जाता है। इधर कावरी भी अपने मन में सोच रही होती है क्या तेंजो को कायरे जैसी लड़कियां पसंद है। और अब सुबह हो जाती है। सभी लोग देखते हैं कि इन्होंने जिस टेंट को बनाया था उसे किसी ने तोड़ दिया है और साथ ही में उनकी सब्जियां भी गायब है। और इधर हम अकीरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन रिन उसे बुला लेती है। लेकिन तभी हम वहाँ पर भालू के पंजे के निशान को देखते हैं। और अब यूया की पूरी टीम जंगल में अपने लिए खाने को ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी हम अकीरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और अपने सामने एक पेड़ को देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर तेंजो आता है। हम उस पेड़ को देखते हैं जहाँ पर भालू के पंजों के निशान होते हैं। तेंजो भी समझ जाता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई भालू है। लेकिन तभी वो भालू सभी के सामने आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। तेंजो और बाकी सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो भालू सभी टेंट को तोड़ रहा होता है। और अब मिस जमाटा सभी बच्चों से बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, लेकिन भालू भी उनके पीछे आ रहा होता है। और अब मिस जमाटा बोलती है कि सभी बच्चे उधर जाओ और सभी स्टूडेंट और मिस जमाटा आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन मिस जमाटा का पैर फिसल जाता है और भालू मिस जमाटा पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यूया बीच में आता है और उस भालू के हाथ को पकड़ लेता है। यूया पूरी कोशिश करते हुए उस भालू को रोक रहा होता है और अब यूया अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस भालू को जमीन पर पटक देता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब तेंजो मिस जमाटा से पूछता है क्या तुम ठीक हो, इस पर मिस जमाटा बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया तेंजो, लेकिन तुमने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते तो मैं मारी जाती, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। और अगर तुम्हें इनाम के रूप में मैं मिल जाऊँ तो, जिस पर कि तेंजो मिस जमाटा को मना कर देता है। और अब कावरी वहाँ पर आती है और सभी लोगों से बोलती है कि हमें इस भालू को अपना पेट बना लेना चाहिए और मैंने इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन भी ले ली है। और इसी तरह से सभी बच्चों की ऑक्स कैंपस स्टडी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं तेंजो को जो कि दूसरी दुनिया में होता है। और अब तेंजो सोच रहा होता है अगर इन मॉन्स्टर्स ने एलेक्सिया के ग्रुप पर अटैक किया तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और अब तेंजो थोड़ी देर की फाइट के बाद उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। पीछे से हम उसी रैबिट को देखते हैं जो कि तेंजो को ही देख रहा होता है और बोलता है मुझे ये मिल गया। और तभी वहाँ पर एलेक्सिया और उसके गार्ड भी आ जाते हैं। और अब ओपन तेंजो से पूछता है क्या अब तुम हमारे साथ राजमहल चलना चाहोगे। लेकिन तभी नाइट एलेक्सिया के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक पेड़ गिर रहा होता है, जैसे कि तेंजो बस अपने एक ही अटैक से काट देता है। और अब तेंजो नाइट से बोलता है क्या तुम्हें पहले से ही पता था और क्या तुम एलेक्सिया की हेल्प करना चाहते थे, जिस पर कि नाइट बोलता है हाँ। और अब ओवन बोलता है कि ये कुत्ता कौन है, जिस पर कि तेंजो बोलता है ये मेरा दोस्त है। और अब तेंजो नाइट से बोलता है क्या तुम इसका पता लगा सकते हो। और तेंजो बस कुछ ही देर में उस किलर के पास पहुंच जाता है जिसने कि एलेक्सिया के ऊपर अटैक किया था। तेंजो बस अपने एक ही अटैक से उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तेंजो को पता चलता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि लूना थी और एलेक्सिया भी वहाँ पर आ जाती है। और अब तेंजो नाइट से पूछता है क्या तुम्हें पता था कि इसके पीछे लूना है और तुम मुझे ये बताना चाहते थे, लेकिन सॉरी मैं समझ नहीं पाया। और अब एलेक्सिया तेंजो से पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस पर कि तेंजो बोलता है हाँ। और अब तेंजो एलेक्सिया से बोलता है मुझे माफ करना, मैं आपके साथ अभी राजमहल नहीं आ सकता, मुझे लूना का इलाज करना होगा और मुझे इससे पूछना भी है कि इसने ये सब क्यों किया। लेकिन तभी वहाँ पर ओवन और उसके गार्ड आ जाते हैं और वो एलेक्सिया से बोलता है कि आप हमसे दूर मत जाया कीजिए। और अब एलेक्सिया ओवन से बोलती है ओवन में कुछ दिनों के लिए तेंजो के घर पर जा रही हूँ। और अब तेंजो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तेंजो एलेक्सिया से पूछता है क्या आप भी मेरे साथ आ रही हो, जिस पर एलेक्सिया बोलती है हाँ, मुझे जानना है कि इसने मेरे ऊपर हमला क्यों किया और तुम दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। और अब तेंजो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और उसके बाद वो अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब तेंजो लूना और अपने बारे में एलेक्सिया को सारी बातें बता देता है। और अब एलेक्सिया तेंजो से बोलती है तुमने अभी मैजिक का यूज किया था, जिस पर तेंजो बोलता है हाँ वो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक था। जिस पर एलेक्सिया बोलती है तुम मेरी बात नहीं समझे, तुमने अभी जो मैजिक का यूज किया था
वो मैजिक सिर्फ लेजेंड लोग ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि फेरी टेल्स बुक में भी लिखा हुआ है कि ये सब मैजिक सिर्फ लेजेंड ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम भी एक लेजेंड की गिनती में आते हो, और अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल जाए तो वो लोग तुम्हें मारने के लिए आएंगे। और अब लेक्सिया लूना से बोलती है, क्या तुम अब सोने का नाटक बंद करोगी? जिस पर कि लूना बोलती है, क्या तुम्हें पता चल गया? लूना से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? और अब टेंजो लूना से पूछता है कि क्या वजह रही होगी कि तुमने ये सब किया? और अब लूना टेंजो को बता रही होती कि ये बहुत ही लंबी कहानी है। मैं बचपन में बिल्कुल अनाथ और एक छोटी बच्ची थी। मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। मैं कचरे से खाया करती थी, और उसके बाद मैंने चोरियां करनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे एक दिन एक बंदा मिला जिसने कि मुझे अडॉप्ट किया, और उसने मुझे बहुत सारी टेक्निक सिखाई, और उसके बाद मैं एक प्रोफेशनल किलर बन गई और मैंने डार्क गिल्ड ज्वाइन करी। और अब एलेक्सिया बोलती है, डार्क गिल्ड ये एक ऐसी गिल्ड है जिसमें तुम पैसे देकर किसी को भी मरवा सकती हो। और अब लूना टेंजो और एलेक्सिया को बता रही होती है कि मैंने पहले भी एलेक्सिया को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने पिछली बार एलेक्सिया को बचा लिया था, और अब मैं वैसे भी नहीं बच पाऊंगी क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं वैसे भी मारी जाऊंगी, और वैसे भी इस दुनिया को मेरी कोई जरूरत भी नहीं है। इस पर कि टेंजो बोलता है, प्लीज ऐसा मत कहो क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। और अब एलेक्सिया लूना से बोलती है, अब तुम हार चुकी हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पर्सनल गार्ड बन जाओ, क्योंकि मैं टेंजो से मिलने यहाँ पर आया करती हूँ, इसलिए मुझे एक पावरफुल गार्ड की जरूरत भी है। और अब लूना बोलती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ। इस पर कि एलेक्सिया बोलती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम ओबन और उसके सभी गार्ड को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं, और उनके पीछे बहुत सारे गोबलिन्स पड़े होते हैं, और वो टेंजो के घर की तरफ ही जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टेंजो, एलेक्सिया और लूना को देखते हैं, जहाँ पर लूना ने एलेक्सिया की बात मान ली थी, और अब से लूना एलेक्सिया की एक गार्ड है। और अब एलेक्सिया लूना से बोलती है, तुम बहुत कुछ बात वाली बात बोल रही थी। और अब लूना बोलती है, टेंजो का बात बहुत ही कमाल का है, उसमें बहुत ही गर्म पानी है। जिस पर एलेक्सिया बोलती है, मैं भी इस बात को लेना चाहूंगी। और अब वो दोनों आराम से बैठकर बात ले रहे होते हैं। और अब एलेक्सिया लूना से पूछती है, क्या तुम यूया को पसंद करती हो? जिस पर लूना बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? और अब एलेक्सिया बोलती है, लूना अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं टेंजो से शादी करना चाहूंगी। इस पर लूना बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और अब एलेक्सिया को भी पता चल जाता है कि लूना टेंजो को पसंद कर दी है। और अब एलेक्सिया लूना से बोलती है, ये हमारे लिए एक प्यार की जंग होगी, और यूया से सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। उन दोनों के बीच यूया को लेकर ये आपस में बातचीत और बहस चल रही होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और लूना और एलेक्सिया को वो खाना काफी ज्यादा पसंद होता है। एलेक्सिया टेंजो से जाकर चिपक जाती है, और अब लूना टेंजो से बोलती है कि मेरे खाब अभी भी भरे नहीं है, तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? जिसमें कि टेंजो भी मान जाता है, और ये सब देखकर एलेक्सिया को भी काफी ज्यादा जलन हो रही थी। और एलेक्सिया टेंजो से बोलती है, तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा जैसे कि तुमने लूना को खिलाया। और उसके बाद दोनों अपने हाथों से यूया को खाना खिलाने लगती है। और अब हम ओबन और उसके गार्ड को देखते हैं, और वहाँ पर यूया, एलेक्सिया और लूना भी आ जाते हैं। और अब ओबन एलेक्सिया से पूछता है कि ये लड़की कौन है? जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है, इसका नाम लूना है, और ये एक असेसन है, और इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। और तभी ओबन और उसके सभी गार्ड लूना के ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी एलेक्सिया ओबन को बताती है कि लूना आपसे मेरी गार्ड है, इसलिए अपनी तलवार नीचे करो। और अब टेंजो ओबन को बताता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ राजमहल नहीं आ सकता क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। जिस पर कि ओबन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन हो तुम राजमहल में आ सकते हो, और अगर तुम इस रास्ते को फॉलो करते हो तो तुम हमारे विलेज पहुंच जाओगे। और अब बहुत सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी लूना भागते हुए वापिस आती है और टेंजो को गालों पर किस करती है, जिसे देखकर तो एलेक्सिया भी काफी ज्यादा शौक थी। एलेक्सिया भी ओबन से बोलती है कि गाड़ी रोको, लेकिन ओबन एलेक्सिया की बात को नहीं मान रहा होता है। और अब लूना टेंजो से बोलती है, ये वो हर चीज के लिए है जो कि तुमने मुझे सिखाया था। और एलेक्सिया भी ओबन से बोल रही होती है कि गाड़ी रुको, मुझे भी टेंजो के पास जाना है, लेकिन ओबन एलेक्सिया की बातों को इग्नोर कर देता है। और अब टेंजो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है। टेंजो अब नाइट से बोलता है, हमें साथ में बात लेना चाहिए। टेंजो और नाइट आपस में बात ले रहे होते हैं, लेकिन तभी टेंजो नोटिस करता है कि साइड में एक और पेट बैठा है। टेंजो से पूछता है कि तुम कौन हो? टेंजो और उस पेट की आपस में बातचीत होती है। टेंजो डिसाइड करता है कि आज से वो भी मेरा पेट है, और टेंजो उसका नाम आकाशुकी रखता है। और अब टेंजो आकाशुकी के लेवल को देखता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया थे। और अब आकाशुकी अपनी पावर का यूज करता है और वहाँ पर एक शील्ड बनाता है। टेंजो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी रिकवर हो रही है। टेंजो को पता चल जाता है कि आकाशुकी के पास रिकवरी मैजिक भी है। नेक्स्ट सीन होता है ओसाके एकेडमी का, जहाँ पर मिस जमाटा सभी लोगों को बता रही होती है कि आज से हमारे यहाँ टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज यूया का फुटबॉल मैच होने वाला है, और यूया सभी फुटबॉल के रूल्स को समझ रहा होता है, और इसी तरह से मैच स्टार्ट हो जाता है। पहली टीम पहला गोल कर देती है, और अब अकीरा फुटबॉल को गोल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी टेंजो उसे बहुत ही स्पीड के साथ पकड़ लेता है, और अब टेंजो उस बॉल को बहुत ही स्पीड के साथ फेंकता है, जिससे कि वो फुटबॉल गोल हो जाती है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब हम स्कूल के बाहर उसी एंटरटेनमेंट कंपनी की बॉस को देखते हैं,
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेंजो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अभी रास्ते में तेंजो को एक बंदा मिलता है जो कि तेंजो से बोलता है मेरा नाम कुरुजावा है और ये मेरा कार्ड रखो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करो। लेकिन तेंजो उसे साफ मना कर देता है और अब तेंजो के दोस्त तेंजो को बता रहे होते हैं कि तुम इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकते हो, लेकिन फिर भी तेंजो उन्हें मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर म्यू आ जाती है और म्यू तेंजो को बताती है कि हमारे डायरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उस लड़की ने ही म्यू को यहाँ पर बुलाया होता है ताकि म्यू तेंजो को बना सके। तेंजो के सभी दोस्त म्यू को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं कि इतनी बड़ी मॉडल यहाँ पर कैसे है, जिसपे कि तेंजो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं म्यू से पहले भी मिल चुका हूँ। और अब कुरुजावा तेंजो के दोस्तों को एक मैगजीन बताता है जिसमें कि म्यू और तेंजो साथ में थे और रियो और सिंगो ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक थे। लेकिन तभी कावरी वहाँ पर आ जाती है और हम कावरी के हाथों में कुछ पर्चों को देखते हैं और वो लड़की भी उन पर्चों को देख लेती है, जिससे कि उस लड़की को पता चल जाता है कि आज स्कूल में कोई कंपटीशन है। और अब उस लड़की को एक आइडिया आता है कि हम कंपटीशन में रहकर तेंजो की फोटो क्लिक करेंगे, जिससे कि तेंजो को एंटरटेनमेंट कंपनी में आने की जरूरत भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और अब वो लोग परमिशन लेने के लिए चेयरमैन के पास जा रहे होते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं तेंजो को दूसरी दुनिया में, जहाँ पर वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तेंजो सोच रहा होता है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन मैं क्या खुद से स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। और अब तेंजो जंगल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी तेंजो के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। तेंजो को लग रहा होता है कि वो आकाशुगी है, लेकिन आकाशुगी तो तेंजो के पीछे होता है और वो मॉन्स्टर तेंजो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तेंजो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तेंजो अपने हीलिंग हब को पीने वाला होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा से तेंजो के ऊपर अटैक कर देता है। तेंजो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो मॉन्स्टर तेंजो को काफी ज्यादा पीट रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है और वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो बंदा आता है और वो उस बड़े से मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं, वही रैबिट होता है। तेंजो भी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था और अब तेंजो सोच रहा होता है ये तो एक खरगोश है, जिसमें कि वो रैबिट बोलता है हाँ मैं एक खरगोश ही हूँ। लेकिन तभी पीछे से वो मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन वो रैबिट उसे एक ही अटैक से खत्म कर देता है। और अब तेंजो उस रैबिट के लेवल को चेक करता है। तेंजो को पता चलता है कि ये रैबिट काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका लेवल मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। और अब तेंजो उस रैबिट से बोलता है मदद के लिए शुक्रिया। और तेंजो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो रैबिट बोलता है रुको, अब तुम तीनों मुझे बारी बारी से अपनी किक दिखाओगे। और तेंजो के पास भी कोई भी रास्ता नहीं था। और अब आकाशुकी और नाइट अपनी किक दिखाते हैं, लेकिन वो उस खरगोश को पसंद नहीं आती। और अब तेंजो अपनी किक उस रैबिट को दिखाता है और वो रैबिट बोलता है तुम टैलेंटेड लगते हो। और अब वो रैबिट अपनी किक तेंजो को दिखाता है और वो रैबिट बस अपनी एक ही किक से 2-3 पेड़ों में एक साथ छेद कर देता है। और वो रैबिट तेंजो से बोलता है ये करके दिखाओ। और अब तेंजो बार बार एक पेड़ पर अपनी किक मार रहा होता है, जिसकी वजह से वो ट्री टूट जाता है। और वो रैबिट बोलता है फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तेंजो और उस रैबिट की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि वो रैबिट तेंजो के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन तेंजो भी उसके अटैक को डॉज कर रहा था। तेंजो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, जिसपे कि वो रैबिट तेंजो को बताता है मैं एक डिवाइन हूँ। जिसपे कि तेंजो बोलता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं और आप मुझे ट्रेनिंग क्यों देना चाहते हो। और वो रैबिट तेंजो को बताता है मेरी तरह इस दुनिया में बहुत सारे डिवाइन रहते हैं जिनका काम है इस दुनिया से बुरी ताकतों को खत्म करना, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रह सके। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सक्सेसर बनो। लेकिन तेंजो का मन नहीं था, वो उस रैबिट को मना कर देता है। लेकिन तभी वो रैबिट बोलता है अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स इस दुनिया पर अटैक कर दे तो क्या तुम तुम्हारे दोस्तों को बचा पाओगे, क्या तुम इस दुनिया की मदद कर पाओगे। और मैं तुम्हें अपना सक्सेसर इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मुसीबत के टाइम पर तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सको और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सको। और अब तेंजो बोलता है मैं डिवाइन तो बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं मेरे दोस्तों की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये सब सीखना होगा। जिस पर कि वो रैबिट बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, जिस पर कि तेंजो भी मान जाता है। और अब वो रैबिट बोलता है अगर मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ तो इसके बदले में तुम मुझे जादू सिखा सकती हो, क्योंकि तुम मैजिक का यूज कर सकती हो और मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता। जिस पर कि तेंजो भी मान जाता है। और अब हमें इस रैबिट का नाम पता चलता है, इसका नाम उसाकी है। और अब अगले दिन से तेंजो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर तेंजो एक बड़े से पिग से फाइट कर रहा होता है। और अब उसाकी तेंजो को बता रहा होता है कि ये मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें इसे हराना होगा। और वो पिग तेंजो के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद तेंजो अपनी पूरी ताकत लगा के उस पिग को हरा देता है। और तेंजो को उस पिग के पास से बहुत सारे आइटम में मिले होते हैं। और अब तेंजो मास्टर उसाकी से पूछता है कि ये एसएसएस रैंक क्या है, जिसमें कि उसाकी तेंजो को बताता है कि एसएसएस रैंक सबसे ज्यादा हाई रैंक होती है और उसके ऊपर एक्स रैंक होती है, और जो हमारे दुश्मन है वो एक्स रैंक से भी ऊपर है, उनकी रैंक एल है और हम उनसे अकेले फाइट नहीं कर सकते। और अब तेंजो को अपनी एक नई स्किल मिलती है, जिसकी वजह से उसकी पावर और स्किल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और अब उसाकी बोलता है आज के लिए इतना काफी है, और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है स्कूल टूर्नामेंट का, जहाँ पर आज तेंजो का टेबल टेनिस मैच होता है और वो किसी दूसरे स्कूल के बंदे के साथ था। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे दिखने में बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं दिखता, और वो बंदा अपनी बॉल को हिट करता है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। वो तेंजो से बोल रहा होता है अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है। और अब कुरुजावा बोल रहा होता है कि ये
बंदा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इसने पिछली बार नेशनल को जीता था। और अब वो बंदा बॉल को हिट करता है। तेंजो ही सोच रहा होता है कि मैंने अभी मॉन्स्टर से फाइट की है। और अब तेंजो जैसे ही उस बॉल को हिट करता है उस टेबल में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी काफी ज्यादा शौक था। और अब वो लेडी सभी लोगों से पूछ रही होती है क्या तुमने फोटो क्लिक करी, जिस पर कुरुजावा बोलता है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट था, हम फोटोज क्लिक नहीं कर पाए। और अब कायरे तेंजो के पास आती है और उसे बोलती है हमारे प्लेयर को चोट लगी है, क्या तुम वॉलीबॉल खेल सकती हो, जिस पर तेंजो भी मान जाता है। और अब सभी लोग यही सोच रहे होते हैं अगर तेंजो हमारी टीम में है तो हम ही जीतेंगे। और अब तेंजो का वॉलीबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मैच स्टार्ट होते से ही खत्म हो जाता है। तेंजो बस अपने एक ही हिट से पूरी बॉल को फाड़ देता है, साथ ही में नेट भी खत्म हो जाती है। ऐसा करते करते तेंजो बहुत सारे मैच जीत लेता है। और अब तेंजो आराम से अपनी जगह पर बैठा होता है। कावरी तेंजो से पूछती तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम तो सारे मैच जीत गए। लेकिन अभी तेंजो को एक बंदे की आवाज आती है और तेंजो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसे कावरी मिलती है। और अब कावरी तेंजो को बताती है कि मेरे पार्टनर को चोट आई है, क्या तुम उसकी जगह ले सकते हो। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जिसे की हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। वो बंदा तेंजो से बोलता है थोड़ा सा संभाल के। और अब अपोनेंट तेंजो से बोल रहे होते हैं इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। और अब मैच स्टार्ट हो जाता है। कावरी बॉल को हिट करती है, लेकिन वो बॉल तेंजो के साइड से होकर कैमरामैन के पास जाती है और वो कैमरामैन और तेंजो से बाल बाल बच जाते हैं। और अब कावरी दूसरी बार ट्राई करती है, लेकिन इस बार उसके हाथों से रैकेट ही छूट जाता है और इस बार भी तेंजो और वो सभी कैमरामैन बाल बाल बच जाते हैं। और कावरी अपने मन में यही सोच रही होती है कि मैंने तो बॉल को हिट किया था, ये रैकेट कैसे छूट गया। और अब तेंजो समझ जाता है कि मुझे अपोनेंट से नहीं बल्कि कावरी से केयरफुल रहना है। और अब मैच स्टार्ट हो जाता है। बॉल कावरी की तरफ जा रही होती है, लेकिन कावरी उस बॉल को छोड़ देती है, लेकिन तेंजो उस बॉल को हिट कर देता है। ऐसा ही मैच चलता रहता है और कावरी बार बार बॉल को छोड़ रही होती है, लेकिन तेंजो उसकी हेल्प कर रहा होता है। और कुछ देर के बाद तेंजो और कावरी इस मैच को जीत जाते हैं। और फाइनली कैमरामैन ने भी ये फोटो क्लिक कर ली थी। और अब तेंजो अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे कावरी मिलती है। कावरी तेंजो से बोलती है कि आज हम क्या साथ में घर चल सकते हैं। और कावरी आज के लिए तेंजो से माफी भी मांगती है और बोलती है कि आज तुमने मुझे फिर बचा लिया। जिस पर तेंजो कावरी से बोलता है थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे सुकून मिलता है। ये सब सुनकर कावरी भी काफी ज्यादा शौक होती है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और अब कावरी तेंजो से बोलती है अपनी आंखें बंद करो। तेंजो अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी कावरी तेंजो के पास आती है और उसके गालों पर किस करती है। और कावरी तेंजो को बताती है कि ये हमारा सीक्रेट रहेगा। नेक्स्ट सीन होता है दूसरी दुनिया का, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसाकी की फाइट उसी लड़की के साथ हो रही होती है और इस लड़की का नाम यूटी है। यूटी यही सोच रही होती है कि उसाकी मैजिक का यूज कैसे कर सकता है, जिस पर कि उसाकी यूटी को बताता है कि ये सब मुझे यूया ने सिखाया है। और अब यूटी भी समझ जाती है कि जो बंदा डिवाइन से सीखता है वो काफी ज्यादा काबिल होता है। इसका मतलब मेरा नया अपोनेंट आ चुका है, इसलिए मुझे टारगेट बदलना होगा। और अब यूटी उसाकी को बताती है अब मैं सबसे पहले यूया को ही खत्म करूंगी। और यूटी वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसी एंटरटेनमेंट कंपनी की बॉस को देखते हैं, जो कि यूया की मैगजीन को देख रही होती है। और अब बॉस बोल रही होती है कि यूया एक और बार दोबारा से फेमस हो जाएगा और हमें यूया को हमारी कंपनी में लाना है। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूया और कावरी साथ में स्कूल जा रहे होते हैं और कावरी तेंजो को बता रही होती है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं। और अब तेंजो कावरी से बोलता है मैं मैथ में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, जिस पर कि कावरी तेंजो से बोलती है कि हम साथ मिलकर तुम्हारे घर पर पढ़ाई कर सकते हैं, जिस पर कि तेंजो भी मान जाता है। और अब स्कूल खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीन होता है तेंजो के घर का, जहाँ पर हम कावरी और तेंजो को देखते हैं जो कि साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। और अब कावरी तेंजो से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है और कावरी वॉशरूम चली जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक और दरवाजा मिलता है, लेकिन तभी तेंजो वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कावरी उस रूम के अंदर होती है। और अब कावरी तेंजो को बता रही होती है कि जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर आई मुझे लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी और मैं यहाँ पर आ गई। और अब तेंजो कावरी को बताने लगता है कि इस दरवाजे के पीछे एक दूसरी दुनिया है। कावरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। और अब तेंजो बताता है कि उस दुनिया में तुम मैजिक भी कर सकती हो और तेंजो कावरी को मैजिक करके बताता है। और अब तेंजो कावरी को उस दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, यहाँ पर कावरी भी दूसरी दुनिया को देखकर काफी ज्यादा शौक थी। कावरी बोल रही होती है तो सच में दूसरी दुनिया है, लेकिन तभी कावरी के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसके सारे स्टेट दिखाई दे रहे थे। और अब कावरी बोलती है ये विंडो कैसी है, जिस पर कि तेंजो से बताता है इस विंडो में हमारे स्टेट पॉइंट को देख सकते हैं और कावरी के स्टेट पॉइंट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और अब तेंजो कावरी को सच बताने लगता है इस दुनिया में आने के बाद से मुझे बहुत सारी स्किल्स मिली, मेरा वजन कम हो गया और मेरी बॉडी शेप में आ गई और यहाँ से जो मुझे स्किल्स मिली है उन्हीं की हेल्प से मैंने उस दिन गुंडों से फाइट की थी। और अब कावरी तेंजो से बोलती है कि मुझे इस दुनिया को घूमना है, जिस पर तेंजो कावरी को बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जिससे कि हमें खतरा है, मैं तुम्हें किसी और दिन घुमाने ले जाऊंगा। जिस पर कावरी बोलती है क्या तुम प्रॉमिस करते हो
इस पर कि तेंजो बोलते हैं हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन तभी तेंजो कावरी से बोलता है इस दुनिया के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगी, ऐसा तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। जिस पर कि कावरी भी मान जाती है और अब कावरी अपने मन में सोच रही होती है कि यूया की और मेरी दोस्त से पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। नेक्स्ट सीन होता है किसी किंगडम का। वो किंग बोलता है लेक्सिया तुम आ गई। और अब महाराज ओवन से पूछता है वो लड़का क्यों नहीं आया। और अब लोना बीच में बोलती है कि मैंने एलेक्सिया को मारने की कोशिश की थी, इसी में पूरा टाइम निकल गया और तेंजो यहाँ पर नहीं आ पाया। जिस पर कि महाराज बोलते हैं क्या तुमने मेरी बेटी एलेक्सिया को मारने की कोशिश की तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और अब महाराज अपनी तलवार से लूना के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो तलवार बीच में ही रुक जाती है। और अब महाराज लूना से बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि इस तलवार को कैसे रोका जाता है। जिस पर कि लूना बोलती है ये एक स्पेशल सोड है, इससे कोई भी नहीं बच सकता, इसलिए मैंने आपके हाथों को ही रोक दिया। और अब महाराज बोलते हैं तुम होशियार हो। और अब एलेक्सिया अपने फादर से बोलती है लूना मेरी गार्ड है और आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर कि महाराज भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम महाराज और ओबन को देखते हैं और ओबन लूना के बारे में महाराज को बता रहा होता है कि लूना एक असेसन है और वो हंटर गिल्ड से बिलोंग करती है और उसका निकनेम रेड हंटर है और वो काफी ज्यादा फेमस है। और बातों बातों में ओबन महाराज को बता देता है एलेक्सिया तेंजो के घर पे रुकी हुई थी। जिस पर कि महाराज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और भी गुस्से में आकर सारी चीजों को तोड़ फोड़ करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने कि लूना को लेक्सिया को मारने का ऑर्डर दिया था। और अब वो दूसरा बंदा उस बंदे से बोल रहा होता है कि रेड हंटर फेल हो गई है और वो अब से एलेक्सिया की गार्ड बन गई है। और क्या आपको पता चला कि उस जंगल वाले लड़के को महाराज ने किंगडम में इनवाइट किया है। और अब वो दूसरा बंदा बोलता है अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपने सीक्रेट वेपन का यूज करना होगा। ये एक मैजिकल ऑर्ब है, इसे तुम जैसे ही एक्टिवेट करोगे वहाँ पर कोई भी अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा। हमें बस रेड हंटर और ओबन को संभालना है और बाकी के काम को तुम संभाल ही लोगे और हम सारा इल्जाम उस जंगल वाले लड़के पर लगा देंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि तेंजो जंगल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तेंजो यही सोच रहा होता है अगर मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ तो मुझे राजमहल चला जाना चाहिए। और अब तेंजो राजमहल के लिए निकल जाता है। तेंजो यही सोच रहा था कि इस दुनिया में आने के बाद से ये पहला गाँव है जहाँ पर मैं आया हूँ और मुझे अपने सामान को बेचने के लिए किसी दुकान को ढूंढना होगा ताकि मैं वहाँ से पैसे ले सकूं। और अब तेंजो एक दुकानदार के पास आता है और अब वो दुकानदार तेंजो से बोलता है देखने में लग रहा है कि तुम बहुत ही अमीर परिवार से हो। तेंजो बताता है कि नहीं मैं अमीर परिवार से नहीं हूँ। और अब दुकानदार बोलता है चलो तुम्हें क्या बेचना है। और अब तेंजो अपनी आइटम बॉक्स को ओपन करता है। दुकानदार तेंजो से बोलता है क्या तुम्हारे पास आइटम बॉक्स भी है। और अब तेंजो अपने आइटम बॉक्स में से कुछ मसाले बाहर निकालता है और वो उस दुकानदार को देता है। दुकानदार तेंजो से यही बोल रहा होता है ये कांच की शीशियां तो काफी ज्यादा महंगी लगती है और मैंने आज तक ऐसे मसाले नहीं देखे, शायद तुम किसी बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से हो और मैं इसके लिए तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। और अब तेंजो उस दुकानदार से बोलता है वैसे 100 सोने के सिक्के कितने होते हैं, मुझे उनकी कीमत नहीं पता। और अब वो दुकानदार तेंजो को बता रहा होता है अगर 4 लोगों का एक परिवार है वो 5 सोने के सिक्कों के दम पर अपना 1 साल आराम से गुजार सकते हैं और वैसे तो ये 100 सिक्के हैं तुम्हारे लिए काफी है। और अब दुकानदार तेंजो को एक रसीद देता है जो कि उसे पूरे राजमहल में काम आएगी। और अब तेंजो फाइनली राजमहल पहुंच चुका है जहाँ पर उसकी मुलाकात ओबन से होती है। और अब ओबन तेंजो से पूछता है ये नया डॉग कौन है। जिस पर कि तेंजो बताता है इसका नाम आकाशुकी है जो कि मेरा फैमिली मेंबर है। और अब तेंजो ओबन से पूछता है कि हम वैसे जा कहाँ रहे हैं। ओबन बोलता है अब हम सीधे महाराज के पास जाएंगे। जिस पर कि तेंजो थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन ओबन तेंजो को बताता है कि महाराज के पास अभी ज्यादा कोई लोग नहीं है इसलिए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब तेंजो महाराज के पास जाता है और अब महाराज बोलते हैं क्या वो तुम ही हो जिसने की एलेक्सिया की जान बचाई है। जिस पर कि तेंजो हाँ बोलता है। और अब महाराज बोलते हैं क्या वो तुम ही हो जिससे की एलेक्सिया शादी करने वाली है। जिस पर कि तेंजो थोड़ा सा शौक होता है, बोलता है क्या। और अब महाराज तेंजो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मेरी फूल जैसी बच्ची को फंसाया। जिस पर कि ओबन बोलता है महाराज आप ये क्या कर रहे हो, यूया हमारा मेहमान है इसलिए उसे अच्छे से बात करो। और अब ओबन और महाराज की आपस में बहस चल रही होती है। और अब महाराज तेंजो से बोलते हैं तुम आज यहाँ पर पहली बार आए हो और तुमने एलेक्सिया के लिए कोई तोहफा भी नहीं लाए। इस पर कि तेंजो बोलता है ये मेरे दिमाग से निकल गया था लेकिन मेरे पास कुछ है। और अब तेंजो अपने आइटम बॉक्स में से एक गद्दा निकालता है और बोलता है एलेक्सिया ये तुम्हें कैसा लगा। इस पर कि महाराज बोलते हैं क्या ये गद्दा है। और अब महाराज को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तेंजो की तरफ तलवार लेकर जाने लगते हैं। अब एलेक्सिया बोल रही होती है कि तेंजो तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। और महाराज तेंजो की तरफ तलवार लेकर जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ओबन आ जाता है। और अब ओबन महाराज को बताता है कि तेंजो हमारे राज्य से नहीं है और उसे कोई भी हमारे नियम कानून नहीं पता है। तेंजो ओबन से बोलता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। और अब ओबन तेंजो को बताता है हमारे राज्य में गद्दा देने का मतलब ये है। लेकिन तभी बीच में एलेक्सिया काफी शर्माते हुए बोलती है इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा किसी लड़की को गद्दा देता है इसका मतलब वो उसे शादी करना चाहता है। और अब महाराज तेंजो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो बंदा उसी मैजिकल ऑर्ब का यूज करता है जिसकी वजह से कोई भी अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा।
और उन सभी की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर तेंजो सभी गुंडों को अपनी मार्शल आर्ट स्किल से मार रहा होता है। लूना और ओवन भी सभी गुंडों को मार रहे होते हैं और बस कुछ ही देर में सभी लोगों का सफाया हो जाता है और एलेक्सिया यूया के पास आ जाती है और बोलती है तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो। एलेक्सिया अपने फादर से बोल रही होती है तेंजो ने हम सभी की जान बचाई तो आपने उस पर अटैक क्यों किया, जिस पर की महाराज भी अपनी गलती मान लेते हैं। और अब ओवन को उन गुंडों के पास से एक बैच मिलता है और ओवन उस बैच को महाराज को बताता है और अब महाराज बोलते हैं ये तो लीगर का बैच है। एलेक्सिया बोलती है ये शायद मेरे बड़े भाई का है और अब ओवन तेंजो से बोलता है क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगे क्योंकि हमारा राज्य खतरे में है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता चला कि एलेक्सिया पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था। और हम तेंजो को देखते हैं जो कि महाराज के रूम में जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ से एलेक्सिया बाहर निकलती है। एलेक्सिया तेंजो से बोलती है तुम्हें आए हुए काफी टाइम हो चुका है और तुमने अभी तक हमारा शहर भी नहीं देखा है, चलो मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ। जिस पर कि लूना वहाँ पर आती है और बोलती है तुम्हें कितनी बार कहूँ मैं, तुम्हारी जान को खतरा है, तेंजो को घुमाने मैं ले जाऊंगी, तुम यहीं पर रुको। और अब दोनों की आपस में बहस चल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओवन आता है जो कि बोलता है आप दोनों यहीं पर रुको, मैं तेंजो को घुमा लाता हूँ। जिस पर कि लूना और एलेक्सिया बोलती है चुप रहो। और अब हम नेक्स्ट सीन में लूना, एलेक्सिया और तेंजो को देखते हैं जो कि शहर को घूम रहे होते हैं। और अब एलेक्सिया तेंजो से बोलती है चलो हम ज्वेलरी की दुकान पर चलते हैं, लेकिन अभी लूना भी बोलती है तेंजो पहले हम हथियार की दुकान पर चलेंगे। तेंजो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए। और हम उनके पीछे ओवन को भी देखते हैं जो कि छिपकर उन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी तेंजो अपने सामने एक बोर्ड को देखता है। और अब लूना तेंजो से बोलती है क्या तुम्हें एडवेंचर ग्रुप के साथ जुड़ना है। तेंजो बोलता है क्या एडवेंचर ग्रुप, हाँ वैसे भी मुझे एडवेंचर चीजें काफी ज्यादा पसंद है और मेरा काम असल में मॉन्स्टर्स को मारना है, तो मेरा ज्वाइन होना सही रहेगा। और अब वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंदर जा रहे होते हैं और अब लूना और तेंजो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर रहे होते हैं। फॉर्म को भरने के बाद वो लड़की लूना और तेंजो से बोलती है आपको इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखना होगा जिससे कि हम आपकी पावर को मेजर कर सकेंगे। और अब लूना उस बॉल पर अपना हाथ रखती है, उस बॉल का कलर पीला हो जाता है। और अब तेंजो की बारी आती है, लेकिन तेंजो जैसे ही उस बॉल पर हाथ रखता है वो क्रिस्टल बॉल ही टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ खड़ी लड़की और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। वो लड़की बोल रही होती है कि आपकी मैजिक पावर ने तो इस बॉल को ही तोड़ दिया। और अब वो लड़की लूना और तेंजो के फॉर्म को चेक कर रही होती है। वो लड़की तेंजो के फॉर्म में देखती है कि आप सच में 3 टाइप की मैजिक कर सकते हो। तेंजो बोलता है क्या ये गलत है। और अब वो लड़की बोलती है मैजिक तो ये सब मैंने कहानियों में सुना था, लेकिन मैंने असलियत में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान होगा जो कि 3 टाइप के मैजिक कर सकता है। तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा हुआ कि मैंने नहीं देखा कि मैं हर टाइप का मैजिक कर सकता हूँ, नहीं तो शायद प्रॉब्लम हो जाती। और अब वो लड़की तेंजो और लूना को अपना अपना कार्ड दे देती है। और अब तेंजो अपने मिशन के रूल्स को समझ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि तेंजो से चिपक जाती है। और वो लड़की तेंजो से बोलती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहो, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। और एलेक्सिया और लूना उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अब तेंजो और उन सभी का मिशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर उनका मिशन था कि उन्हें अच्छे प्लांट्स का कलेक्शन करना होगा। सभी लोग अपने मिशन में लग जाते हैं और एलेक्सिया लूना से चैलेंज करती है कि जो भी सबसे ज्यादा प्लांट को इकट्ठा करेगा वो तेंजो के साथ पूरा दिन बिताएगा। और दोनों ही अपने मिशन में लग जाती है। और अब कुछ घंटों के बाद दोनों ही अपने प्लांट को लेकर यूया के पास आ रहे होते हैं। और अब ओवन तेंजो के पास आता है और बोलता है हमें राजकुमार का पता चल गया और तेंजो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तेंजो ओवन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और तेंजो लूना और एलेक्सिया से बोलता है तुम यहाँ से राजमहल लौट जाओ। और कुछ देर के सफर के बाद तेंजो अपनी जगह पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि सभी गार्ड ने राजकुमार को कैद कर लिया होता है, लेकिन तभी राजकुमार सभी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूया राजकुमार को बहुत ही इजीली हरा देता है। और अब वो सभी गार्ड राजकुमार को वहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यूटी अपेयर होती है। और अब राजकुमार बोलता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगी। और अब यूटी राजकुमार से बोलती है देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो और अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब राजकुमार बोलता है इसका मतलब यह है कि तुमने मेरा यूज किया था। और अब यूटी बोलती है अब तुम्हें मरना होगा। और अब यूटी राजकुमार के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ओवन सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। और अब यूटी सभी गार्ड के ऊपर अपने आइस एरो से अटैक कर रही होती है, लेकिन तेंजो सही टाइम पर अपनी मैजिक शील्ड से सभी को बचा लेता है। और अब ओवन बोलता है तेंजो तुमने हमें बचा लिया। जिस पर यूटी बोलती है क्या तुम ही यूया तेंजो हो। और अब तेंजो बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। और अब यूटी बोलती है ये तो कमाल हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगी और मैं तुमसे अभी फाइट करना नहीं चाहती क्योंकि मैंने अपनी आधे से ज्यादा पावर यूज कर ली है और तुम्हारे खिलाफ मुझे डिवाइन के टेक्निक का यूज करना होगा, चिंता मत करना हम जल्दी मिलेंगे। ऐसा कहकर यूटी वहाँ से चली जाती है। और अब तेंजो यही सोच रहा होता है कि वो लड़की कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा। और अब नेक्स्ट सीन होता है किंगडम का, जहाँ पर हम एलेक्सिया लूना और तेंजो को देखते हैं। और अब एलेक्सिया तेंजो से बोल रही होती है इसका मतलब यह है कि वो लड़की तुमसे
कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी वहाँ पर ओबन आता है जो कि तेंजो से बोलता है, महाराज जल्दी राजकुमार को सजा देंगे, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ सभा में चलना होगा। और अब तेंजो और ओबन सभा की तरफ जा रहे होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है सभा कक्ष का, जहाँ पर हम लीगर को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब लीगर महाराज से बोलता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है अपने बेटी को इसे देखकर, जो आपने मैजिक किया था उसका शिकार बना मैं, और तुम्हारी वजह से ही मेरी ऐसी हालत हुई है। जिसमें कि महाराज बोलते हैं, तुम्हारी चोट तो पहले ही हील हो चुकी थी। और अब लीगर बोल रहा होता है कि एक दिन मैंने एलेक्सिया की मैजिक पावर को देखा, उसे देखकर ही मैंने अपना आपा खो दिया। और मेरे फादर को पता था कि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे राजमहल से निकाल दिया। और उसके बाद मैं बदले की आग में तड़पता रहा और मेरी ऐसी हालत हो गई। और अब तेंजो महाराज से बोलता है, मैं कुछ बोल सकता हूँ। और अब महाराज बोलते हैं, बाहर वाले लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते। लेकिन तभी तेंजो बोलता है, मुझे राजकुमार को कुछ पिलाना है। और अब तेंजो राजकुमार को एक हीलिंग हब पिलाता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा वापस पहले की तरह ठीक हो जाता है। राजकुमार भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था, और राजमहल के लोग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब तेंजो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन तभी तेंजो को याद आता है कि इस बोतल पर लिखा था कि ये हीलिंग पोर्शन हर जगह पर नहीं पाया जाता। और अब महाराज तेंजो से बोलते हैं, तुमने मेरे बेटे के लिए इस दवाई का यूज किया और तुमने इसे यूज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और महाराज तेंजो को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन तभी लीगर बोलता है, भले मेरे घाव भर गए हो, लेकिन सजा तो मुझे अभी भी मिलेगी। और अब लेक्सिया अपने फादर से पूछती है कि मेरे भाई ने असल में किया क्या है। जिस पर कि महाराज बोलते हैं कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है, मैं मेरे बड़े भाई को माफ करती हूँ। जिस पर कि महाराज बोलते हैं, क्या? और लेक्सिया अपने फादर से ये भी बोलती है, आपको भी मेरे भाई को माफ करना होगा। लेकिन महाराज मना कर देते हैं और अब दोनों की आपस में बहस होने लगती है। लेकिन लेक्सिया के कहने पर महाराज भी लीगर को माफ कर देते हैं। और अब लीगर तेंजो को थैंक यू बोलता है कि तेंजो ने उसे ठीक किया। और अब महाराज यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि तेंजो को तोहफे में क्या दिया जाए। और अब एलेक्सिया अपने फादर से बोलती है, तेंजो से मेरी शादी करवा दो। लेकिन अभी बीच में लूना आती है और बोलती है, तेंजो की शादी सिर्फ मुझसे होगी। दोनों की आपस में बहस चल रही होती है। और अब महाराज और लीगर आपस में डिसाइड करते हैं कि हम हमारी पुरानी हवेली तेंजो के नाम कर देंगे। और अब महाराज तेंजो से बोलते हैं, हम हमारी पुरानी हवेली तुम्हारे नाम करते हैं और आज से तुम हमारे राज्य के सेनापति हो गए। नेक्स्ट सीन में हम तेंजो को देखते हैं जो कि बेटे बेटे यही सोच रहा होता है कि मुझे इनाम में पुरानी हवेली मिली और मैं राज्य का सेनापति बन गया और आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। और अब तेंजो वहीं पर सो जाता है। अब हम देखते हैं कि तेंजो और यूटी की आपस में फाइट चल रही होती है। लेकिन तभी तेंजो की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तेंजो का एक सपना था। नेक्स्ट सीन होता है तेंजो के स्कूल का और यहाँ पर तेंजो की क्लास खत्म हो चुकी थी। तेंजो बहुत ही स्पीड के साथ अपने घर पर जा रहा होता है और मिसेस जमाटा भी तेंजो से बोलती है कि जल्दी आना तेंजो। और रास्ते में तेंजो को कावरी भी मिलती है और अब कावरी तेंजो से बोलती है, क्या आज हम तुम्हारे घर पर पढ़ाई कर सकते हैं? लेकिन तेंजो कावरी से बोलता है, मैं आज जल्दी में हूँ। और अब तेंजो अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर लीगर ने तेंजो को बताया था कि मैं यूटी से डार्क ग्रुप के द्वारा मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरा इस्तेमाल कर रही है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। और अब हम तेंजो को दूसरी दुनिया में देखते हैं। तेंजो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और तेंजो यही सोच रहा होता है, अगली बार मेरा सामना बुरी ताकतों से होगा। लेकिन तभी नाइट को कुछ सेंस होता है। तेंजो नाइट से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। तेंजो उसके अटैक से बच जाता है और अब यूटी बोलती है, तुम बच गए। और अब तेंजो यूटी से पूछता है, तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? जिस पर कि यूटी तेंजो से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम मेरे किए कराए पर पानी फेर दोगे और मुझे तुम्हें मारना होगा। तेंजो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और अब तेंजो बोलता है, अब मैं तुम्हें हरा कर अपने सारे सवालों का जवाब लूंगा। और अब आकाशोगी भी कहीं पर गायब हो जाता है और अब यूटी तेंजो के ऊपर बहुत सारे एरो से अटैक करती है और तेंजो भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम कावरी को देखते हैं जो कि तेंजो के घर पर आई होती है और कावरी तेंजो के घर के अंदर आ जाती है और साथ ही में वो दूसरी दुनिया में भी आ जाती है। वो जंगल में से कावरी को बहुत सारी आवाजें आ रही होती है और अब यूटी तेंजो के ऊपर बहुत सारे एरो से अटैक कर देती है। तेंजो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब तेंजो और नाइट मिलकर यूटी के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि यूटी थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। और अब यूटी बोलती है, मुझे तुम्हें जल्द ही खत्म करना होगा। और अब यूटी अपने बहुत सारे एरो से तेंजो और नाइट के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी तेंजो को कावरी की आवाज आती है और तेंजो भी कावरी को देख लेता है और तेंजो पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझसे कुछ दूरी पर कावरी खड़ी है और मेरे पीछे यूटी खड़ी है और अब यूटी तेंजो के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओसाकी की एंट्री होती है और ओसाकी यूटी की सारे अटैक्स को डिफीट कर देता है। और अब ओसाकी तेंजो से बोलता है, माफ करना, आने में देर हो गई। और अब ओसाकी यूटी से पूछता है, क्या तुम उन्हीं डिवाइन तीरंदाज की बारिश हो ना जो कि मारे गए थे? और अब यूटी बोलती है, ये तुम्हें कैसे पता चला? और अब यूटी ओसाकी से बोलती है, मैं अपनी मास्टर का बदला लेने के लिए आई हूँ। जिस पर कि ओसाकी बोलता है, क्या तुम्हारे मास्टर भी यही चाहते हैं? और अब यूटी बोलती है, चुप रहो। और अब यूटी ओसाकी को बता रही होती है कि मेरे मास्टर को हमेशा इंसानों से धोखा मिला और वो आखिर में जाकर मारे गए और मैं उन्हीं का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगी। और अब ओसाकी बोलता है, डिवाइन का काम होता है बुरी ताकतों से लड़ना और तुम्हारे मास्टर ने भी यही किया था और तुम्हें अपनी मास्टर की पावर का गलत यूज नहीं करना चाहिए।
है, जिस पर यूटी बोलती है मुझे कोई भी डिवाइन नहीं बनना है और मुझे दुनिया के नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तेंजो और ओसाकी यूटी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूटी ने पहले ही फ्यूचर देख लिया था और वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। और तेंजो यूटी की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक था और अब ओसाकी तेंजो को बताता है कि ये यूटी की मास्टर का स्पेशल मूव है। और अब दोनों ही यूटी से फाइट कर रहे होते हैं और अब नाइट यूटी के पैरों में काट लेता है और ओसाकी यूटी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि यूटी बहुत ही दूर जाकर गिरती है। और अब ओसाकी यूटी से बोलता है मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब यूटी अपनी सारी पावर्स को अनलॉक करती है और यूटी का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और अब ओसाकी और यूटी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की ही बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन ओसाकी यूटी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता है और ओसाकी बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वहाँ पर आकाशुकी अपेयर होता है और आकाशुकी यूटी की तरफ ही जा रहा होता है और आकाशुकी अपने एक सीक्रेट पावर का यूज करता है, जिससे कि यूटी की सारी पावर्स खत्म हो जाती है। और मास्टर ओसाकी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये पिग कोई आम पिग नहीं है। और तेंजो बहुत ही स्पीड के साथ यूटी को वहीं पर बेहोश कर देता है। और अब मास्टर ओसाकी तेंजो को बता रहे होते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बुरी ताकतों से फाइट करने की पावर है और आकाशुकी उन्हीं में से एक है। और तेंजो तुम्हें यूटी का इलाज करना होगा। और अब तेंजो बोलता है लेकिन यूटी ने मुझ पर दोबारा से हमला किया तो। और अब ओसाकी बोलता है आकाशुकी ने जो अभी अपने मैजिक का यूज किया था उसकी वजह से यूटी अपनी बुरी ताकतों का यूज नहीं कर पाएगी। और अब ओसाकी वहाँ से चला जाता है और काओरी भी तेंजो के पास आ जाती है। और अब तेंजो काओरी को बताता है कि मैं इस दुनिया में ऐसे ही रहता हूँ, मेरी फाइट हर दिन मॉन्स्टर से होती है, अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो मैं चीटिंग करता हूँ, हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया हूँ। जिस पर की काओरी बोलती है ऐसा नहीं है, तुम पहले जैसे थे आज भी तुम वैसे ही हो। और अब हम देखते हैं कि बहुत टाइम बीत जाता है, हम तेंजो के स्कूल को देखते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर यूटी को देखते हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि तेंजो ने यूटी का एडमिशन अपने स्कूल में करवा दिया होता है। और इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगली एनीमे कौन सी एक्सप्लेन करूँ कमेंट जरूर से करना।